This is second part of amine, and in this lecture we going to learn about the IUPAC nomenclature of amines particularly. उसके बाद हमें देखना है बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। ये टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वाले वीडियो में भी हम मोस्ट कवर करने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन बेसिक जो पार्ट है उसके स्ट्रेंथ के बारे में हम देख लेंगे। आपको याद रखना है कि सवाल जो है जेई हो या नीट हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मैक्सिमम सवाल है ना स्ट्रेंथ के ऊपर पूछे जा रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ। तो इस टॉपिक को बहुत आईएमपी करना। आईयूपैक नेम पे कभी कभार कोई सवाल देखा जाएगा, तो आईयूपैक नेम भले हम कर रहे हैं, हो सकता है स्टेट बोर्ड सीबीएसई के लिए हमें लगे, लेकिन ज्यादा सवाल आ रहे हैं स्ट्रेंथ के ऊपर। ठीक है, तो स्ट्रेंथ हमें बहुत अच्छे से करना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर भी सवाल आएंगे, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज डिक्रीज पे, लेकिन इसको हॉट टॉपिक करना। और ये 3 टॉपिक हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। और जब हम डीपीपी लेंगे नेक्स्ट या नेक्स्ट लेक्चर में, तो डीपीपी में भी हम बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर बहुत ज्यादा सवाल करेंगे। आईयूपैक मैक्सिमम इसी वीडियो में अपना कवर हो जाएगा। ठीक है, सो प्लीज गिव हेडिंग अमाइन पार्ट नंबर 2 and in which we going to learn about the IUPAC nomenclature, basic strength. This is really IMP topic, and the next one is physical property. So IUPAC नेम के बारे में पहले तो हम इसके रूल्स रेगुलेशन समझते हैं। तो IUPAC जो होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसके रूल रेगुलेशन क्या है। तो रूल रेगुलेशन डायरेक्टली भी सीख सकते हैं। सो 1 बाय 1 ये करेंगे एक एक, और हर एक इसमें हमें नया नया नॉमेनक्लेचर पता चलेगा। सो पूरा नॉमेनक्लेचर का रूल एक बार पढ़ लेने से अच्छा कि हम डायरेक्टली कहाँ पे फोकस कर दे, नाम पे। ठीक है, तो आईयूपैक नेम पढ़ेंगे, कॉमन नेम है, और आईयूपीएसी नेम पढ़ लेंगे। तो ठीक है, हेडिंग लगा दो आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। फर्स्ट, पहला रूल तो हमें सबको पता है कि हम क्या करते हैं। बेटा कि रूल नहीं लिख के देखूंगा, मैं क्या करूंगा, रूल लिखने की बजाय हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एग्जांपल लेंगे और उसके थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट रूल आईयूपैक का हमें पता है कि हमें क्या लेनी है, लॉन्गेस्ट चेन। हमें किसको लेना है, लॉन्गेस्ट चेन को। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन हम लेने वाले, और लॉन्गेस्ट चेन लेने के बाद हम देंगे उसका नाम। जब यहाँ पे दूसरा रूल याद रखेंगे, जब NH2 कहीं पे लगेगा तो हमें क्या लिखना है, उसके पीछे अमाइन। क्या लिखना है, अमाइन। मैं सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ, क्या लिखेंगे हम, अमाइन। अगर एलिफैटिक चेन हो, जैसे कि कार्बन की चेन हो, जैसे CH3 CH2, और उसके बाद अगर NH2 आता है, तो हमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन लेनी है, और लास्ट में जो एलिफैटिक कंपाउंड है उसके लास्ट वाला ई निकालना है। अल्केन से क्या निकालना है, ई, एंड रिप्लेस बाय अमाइन। जैसे मीथेन है, मिथानामाइन, इथेन है, इथानामाइन। ठीक है, अगर ज्यादा अमाइन वाले ग्रुप अगर उसको अटैच है तो आप ट्राई डाई ट्राई टेट्रा इस तरह से कर सकते हो। तो जो कॉमन नेम हम हर जगह पे पढ़ते हैं वो हमें आने चाहिए। तो हमें ये नाम पढ़ने से ज्यादा नॉलेज तो नहीं आएगा, लेकिन जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो पहला लेकर पूरा फोकस करना है यहाँ पर। CH3NH2, CH3NH, कितने कार्बन की चेन सर, सिंगल कार्बन। सिंगल कार्बन मतलब क्या लिखेंगे आप, मीथेन। पहले क्या लिख दो, मीथेन। रूल, ई को हटाना है लास्ट, कार्बन की चेन है, किसको हटा दो, ई को, और NH2 लगा, क्या लगा देना है, अमाइन। क्या लगाना है इसके लिए, अमाइन। मीथेन और एन, ई हटाएंगे और अमाइन लगाएंगे। कैसे पढ़ेंगे, मिथानामाइन। कैसे पढ़ेंगे, मिथानामाइन। ये आ गए। अगर उसी तरह और कार्बन की चेन बढ़ाएंगे, आर यू अंडरस्टैंडिंग, दिस इज मीथेन ना, सिंगल कार्बन, तो मीथेन लिख दिया, लास्ट वाला ई हटा दिया और क्या लगा दिया, अमाइन, मिथानामाइन। तो रूल पढ़ने से अच्छा डायरेक्टली न्यूमेरिकल करोगे तो, सॉरी डायरेक्टली आप आईयूपैक करोगे तो आ जाएगा। अगर मानो 2 चेन वाला लेते हैं, जैसे कि CH3 CH2 और यहाँ लेते हैं NH2, कैसे करोगे, 2 कार्बन है, क्या लिखोगे, इथेन। क्या लिखोगे, इथेन। ई हटाना है, क्या लगाना है, अमाइन, इथेनामाइन। नेक्स्ट वाला इथेनामाइन का भी एग्जांपल देके रखा है, वो भी करेंगे। इथेनामाइन ले लिया, प्रोपेनामाइन करेंगे। डन, आगे बढ़ो। आगे वाला एग्जांपल लेंगे, प्रोपेनामाइन कर लिया, CH3 CH2 CH2 NH2। हाउ मेनी कार्बन, 3 कार्बन है, 3 कार्बन मतलब प्रोपेन। अब नंबर भी दे सकते हैं 1, यहाँ से फंक्शनल ग्रुप है, तो जहां फंक्शनल ग्रुप पास होता है वहीं से क्या देना है हमें, नंबर, सिंपल रूल। तो यहाँ से तो भाई 1 2 3 प्रोपेन, क्या लिखना है,
प्रोपेन, ई नहीं लगाना है लास्ट में, एलिफेटिक चेन है ना पूरी, ई नहीं लगाना है। कितने नंबर पे? एक, 1 अमाइन, प्रोपेन 1 अमाइन या प्रोपेन लिख सकते हैं। आई बात समझ? नेक्स्ट ये वाला, और कार्बन की कॉमन नेम में तो वेरी सिंपल आएगा। अगर कार्बन की पूरी चेन है तो अगर चेन रहती तो हम क्या लगाते हैं? एन, और चेन है तो हम उसको क्या बोलेंगे? प्रोपील। ठीक है, तो प्रोपील हमारे कॉमन नेम के लिए चाहिए। तो नेक्स्ट नेक्स्ट वाला एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH3 और बीच में लगा है NH। पहले तो कार्बन की चेन के बारे में देखो, कितने कार्बन की चेन है अपने पास? 3। अगर मैं यहाँ से दूं 1 2, 2 पे भी 2 पे इधर से दूं 1 2, तो कहीं से भी जाओगे तो कॉमन आएगा। क्या ये कंपाउंड? प्रोपेन। कौन सा कंपाउंड है? प्रोपेन। तो प्रोपेन, प्रोपेन, ई नहीं लगाएंगे लास्ट, प्रोपेन। और 2 नंबर पे कौन है? 1 2, 2 नंबर पे कौन सा ग्रुप अटैच है? अमाइन। तो लिखो प्रोपेन 2 अमाइन, ये हो गया प्रोपेन 2 अमाइन। डन, आ रहा है समझ में? नेक्स्ट ये लेंगे। अब यहाँ पे एक नया रूल अभी ऐड हो गया, समझ गया? वेरी सिंपल है, वेरी सिंपल है। इसको और चाहिए तो हम बदल देते हैं, ब्यूटोन ब्यूटेन 2 अमाइन कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला लेने से अच्छा और एक एग्जांपल लेंगे, ये एक बार साथ बिठा दें। चलो ये करके देखते हैं, CH3 CH2 CH, और यहाँ पे लगा देते CH, और यहाँ लगा देते हैं NH2। क्या नाम आएगा? आप ढूंढो और बताओ। ठीक है, ब्यूटेन 2 अमाइन। यहाँ से नहीं नंबर दे सकते 1 2 3 4, अभी इतना तो आता है अपने सब लोगों को 1 2। तो यहाँ पे भाई ये ब्यूटेन है, ब्यूटेन, ई नहीं लगाएंगे। और 2 नंबर पे कौन है? अमाइन। ये तो यहाँ पे 2 कर देना, ब्यूटेन 2 अमाइन। ठीक है, आई बात सब चिंदी एकदम। देखिए ब्यूटेन 2 तो कर सकते हो क्योंकि एलिफेटिक चेन है तो हम आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला अभी रूल यहाँ पे याद रखना है, अगर 2 अमाइन ग्रुप अटैच हो, क्या हो? 2 अमाइन ग्रुप, तो 2 अमाइन वाला ये ले लेते हो, ये वाला NH2 NH2 CH2 CH2 NH2। सबसे पहले ये ढूंढना है कि कितने कार्बन की चेन है, कितने कार्बन की चेन है ये ढूंढो। कितने कार्बन है हमारे पास? 2 कार्बन, ये एक कार्बन और ये एक कार्बन। तो 2 कार्बन से कौन सी चेन बनती है? इथेन। कौन सी बनेगी? केवल इथेन। तो लिख देते इथेन। अब यहाँ ई हटाना नहीं, जब एक से ज्यादा अमाइन हो, ई नहीं हटाएंगे, ये वही रखेंगे। तो ये रख दिया। कहाँ पे? नंबर भी दे देते, यहाँ दूं या यहाँ दूं, यहाँ से दे सकते हो वहां से भी दे सकते हो, दोनों रास्तों से सेम ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अमाइन है और यहाँ पे भी अमाइन। तो हम लिखेंगे 1 पे और 2 पे। कहाँ कहाँ अमाइन में? 1 2, दिस इज इथेन। 1 पे और 2 पे कितने अमाइन है? 2 अमाइन। तो 2 के लिए क्या यूज करेंगे? डाई अमाइन, इसीलिए ले आएंगे। अगर एक से ज्यादा अमाइन है, एक से ज्यादा, तो हमें ई नहीं हटाना है। और एलिफेटिक चेन थी तो हम लास्ट वाला ई कैच कर देते थे, हटा देते थे। ये रूल है, तो इसलिए मैंने बोला कि रूल लिखने से अच्छा रूल डायरेक्टली सीखो, तो ये इजी है। तो इथेन ई नहीं हटाना है, जब एक से ज्यादा हो, 3 हो तो भी नहीं हटाना है, 4 हो तो भी नहीं हटाना है। तो 2 है तो हमने इथेन का ई भी रखा क्योंकि 2 कार्बन थे। तो इथेन 1 पे और 2 पे, देखो कार्बन नंबर 1 पे कार्बन नंबर 2 पे कितने अमाइन है? टोटल 2, तो लिख दिया डाई अमाइन। ये आई बात समझ में? तो ये अलग रूल है, तो थोड़ा सा हमें इसको याद रखना पड़ेगा। डन, चलो मिटा दो। नेक्स्ट वाले पे जाते हैं। अब ये डबल डबल बॉन्ड वाले आ जाएंगे तो क्या करना? डबल बॉन्ड, आगे देखो यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 NH। सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। कहाँ से नंबरिंग करना है हमें? जहां से फंक्शनल ग्रुप पास हो वहां से नंबर करेंगे। फंक्शनल ग्रुप इधर से पास दिख रहा है, यहाँ से 1 2, भाई बस फंक्शनल ग्रुप उधर है तो 1 2 3 दे दिया, नंबर दे दिया हमने। वैसे भी पूरी चेन, ठीक है। क्या है इस चेन का नाम? 3 कार्बन है, प्रोपेन। तो देखो प्रो, क्या लिखेंगे? प्रो, प्रो। 1 2, 2 पे कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। प्रो 2 पे इन, हमें पता है ना जब सिंगल बॉन्ड होता है तो हम इन लगाते हैं, डबल बॉन्ड पे क्या लगाते हैं? ई लगाते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड पे क्या लगाते हैं? आइन लगाते हैं। ये ऑलरेडी हमें 11th में पढ़ा है।
अब ENE में ई नहीं लगाएंगे हम, केवल क्या लगाएंगे EN। प्रोब 2 पे इन और 1 पे क्या है अमाइन, 1 पे क्या है अमाइन। प्रोब 2 पे इन 1 पे अमाइन, दिस इज आईयूपैक। छापो हम सब इसको छापो। प्रोब 2 पे इन 1 पे अमाइन बनाओ फटाफट। ट्रिपल बॉन्ड वाले भी आ सकते तो आइन लगा दे, ट्रिपल बॉन्ड आएंगे तो क्या लगा देना। अब आईयूपैक की इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि आपके लिए नॉर्मल चीज। तो भाई एलिफैक्टिव वाला एग्जांपल है। ये जितने किए बहुत सारे नहीं है, ये जो सब मिथानामाइन प्रोपेनामाइन ब्यूटानामाइन ये एक टाइप हो गया। अगर 2 से ज्यादा आ जाए तो फिर हम लिखते हैं इथेन प्रोपेन, ई नहीं हटाते, नंबर देते 1 2 डायॉल डायमाइन ट्रायमाइन जो भी वो करते हैं। दूसरा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ गए तो उसका भी हमने देख लिया। भाई बात समझ। अगर लगता है सर इसी एग्जांपल को और थोड़ा अपग्रेड करना है तो हम इसको अपग्रेड कर देते, इसी को अपग्रेड कर देते। देखो मैं यहाँ पे CH हटा देता हूँ, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड मार देता हूँ, ठीक है, इसी को ना रिप्लेस कर देता हूँ ऐसे। CH 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड C, उसके बाद देते हैं यहाँ पे CH2 और यहाँ देते हैं NH2। पहला तो ये देखना कि यहाँ फंक्शनल ग्रुप पे नंबर स्टार्ट कर दो 1 2, बड़ी चेन हो गई। क्या नाम है इसका, प्रोब। 3 कार्बन है तो प्रोब आएगा, प्रोब 2 पे आइन वाई एन आइन, और वहां पे लास्ट में क्या है 1 पे अमाइन, 1 पे क्या लगा दो, ये गया आपका। मतलब ये आपको आ जाएगा, इसमें कोई आपको बहुत बड़ा लॉजिक और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आपको आता है। पहले भी आईयूपैक नेम आपने बहुत सारे करके। अब यहाँ पे एक नया कंपाउंड मिलेगा जो इस चैप्टर का और नॉलेज हमें देने वाला है, और वो कंपाउंड कौन सा है एनिलीन। कौन सा कंपाउंड है एनिलीन। आई बात समझ में, चल इसको बहुत समझ के रखना। आने वाले जो केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पूरे केमिकल रिएक्शन हम बनाने वाले हैं इस स्लॉट में, तो यहाँ पे सबसे फेमस कंपाउंड आएगा। जब बेंजीन के साथ ऊपर अमाइन लगा हो तो इसको क्या बोलते हैं बेंजानामाइन। क्या बोलते हैं बेंजानामाइन, ये इसका नाम है आईयूपैक ओरिजिनल नाम क्या है बेंजानामाइन। लेकिन ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, ये मार्केट में किस नाम से फेमस हो गया एनिलीन। किस नाम से फेमस हो गया एनिलीन। तो आईयूपैक वालों ने इसको परमिशन दी। तो बेंजिल बेंजानामाइन कहो या एनिलीन कहो एक ही है, दोनों भी परमिटेड। ना उसका जो कॉमन नेम है ना, यही उसका क्या हो चुका है ये। आप उसको फिनाइल अमाइन भी कह सकते हो। अब फिनाइल को क्यों नहीं डरना है, अब फिनाइल जिनको नहीं समझता हूँ मैं फिर से बताता हूँ। ये बेंजीन है, बेंजीन का क्या फॉर्मूला होता है C6H6। अगर C6H6 की बजाय बेंजीन ऐसा हो C6H5, मतलब उसका यहाँ का हाइड्रोजन चला जाए यहाँ यहाँ कहीं से भी, और वो किसी से बॉन्ड बनाने में इंटरेस्टेड है, तो वो क्या बन जाता है फिनाइल। ठीक है, उतना ही कॉमन उसको समझता है। तो फिनालामाइन भी बोल सकते हैं, एनिलीन भी बोल सकते हैं, जो मार्केट में सेलिंग का नाम, और उसका एक्चुअल नाम क्या है बेंजाइन। क्योंकि जब NH2 जुड़ा होगा तो यहाँ से हाइड्रोजन निकाल के इसको जोड़ा होगा, तो ऐसे भाई बात सुनो। तो ये बहुत IMP होने वाला है, तो इसको हमें याद रखना। तो आप एनिलीन जोड़ो फिनालामाइन जोड़े तो कॉमन आईयूपैक में नहीं ले सकते, या इन दोनों में से कोई भी आप जोड़ सकते हो। नेक्स्ट आईयूपैक, नेक्स्ट आईयूपैक क्या है NH2 NH2 C। अच्छा पहले एग्जांपल लिख लेता हूँ ताकि वो समझ सके। NH2 CH2 6 टाइम्स 6 टाइम्स एंड NH2, तो इसकी सीक्वेंस लिख लेते हैं अच्छे से। NH2 CH2 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 CH2, कितने हो गए 3 और 5 और एक CH2, और यहाँ पे NH। ठीक है, तो कितने कार्बन है 6, तो वही आएगा, वही वापस टाइम पास वाला। कितने कार्बन है 6, और ग्रुप कितने हैं 2 से ज्यादा, या 2 है 1 से ज्यादा, आई एम सॉरी। तो कितने हो गए 6 कार्बन, मतलब हेक्सेन। ये क्या हो गया हेक्सेन। तो यहाँ पे मैं 1 नाम देता हूँ 1 पे, और ये 6 हो गया 1,6। कितने अमाइन है 2, डाई ऑलरेडी हो गया इसका प्रैक्टिस, डाई अमाइन ये हेक्सेन 1,6 डाई। सीटी वगैरह में ऐसे सवाल आपको आराम से आ जाएगा। ठीक है, ये भी सिंपल है। तो आप हेप्टेन लगा सकते हो, ऑक्टेन लगा सकते हो, आजू बाजू में NH2 लगा दो, और 1 2 डाइन ट्राइन जो भी करना है आप कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे
बना सकते हो आराम से। चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाला एग्जाम्पल क्या लगा है यहाँ पे NH2 यहाँ पे, और यहाँ क्या लगा है CH। चलो नंबरिंग करना होगा, फंक्शनल ग्रुप यहाँ है तो इसको एक नंबर कर देता हूँ, 1 नंबर। दिस इज पोजीशन लोकेंट बताता हूँ, 1 2, दिस पॉइंट इज 3 एंड दिस पॉइंट इज 2। व्हाट यू आर सीइंग, द 4th नंबर पे क्या है मिथिल, 4 नंबर पे कौन लगा है आपका मिथिल, चेक आउट दिस, 4 नंबर पे कौन है मिथिल, 4 इज मिथिल, 4 इज मिथिल। और इसको गायब कर दो, देखो क्या लग रहा है ये एनिलीन, ये क्या है एनिलीन, बेंजानामाइन, कुछ भी बोल सकते हो सर। वो तो ऐसा ऊपर से, अरे ऊपर नहीं यार, वो पोजीशन कहीं भी लगाओ फिर भी क्या है वो एनिलीन। तो ये हो गया 4 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 2 3 4 जहाँ फंक्शनल ग्रुप है वहां से नंबरिंग दे दो। तो ये 4 पे क्या है आपका मिथिल, और इसको अगर मैं हटा दूं तो ये क्या है पूरा एनिलीन, 4 मिथिल एनिलीन, एनिलीन, या आप लिख सकते हो बेंजानामाइन, जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। हाँ, जितना हो जाए वो नेक्स्ट वाला डन। मुझे नहीं लगता इसमें भी कोई दिक्कत आनी चाहिए, फटाफट हो जाए अरे दिमाग में। व्हाट इज एनिलीन, बेंजीन विथ NH2, ये एनिलीन। तो देखो यहाँ पे ऐसा ही था, ये CH3 था। तो अगर मैं 4 नंबर को मिथिल बोल दूं, जैसे 4 नंबर का जो कौन सा है 4 नंबर लोकेंट पे मिथिल, तो ये हो गया 4 मिथिल, तो बचा हुआ क्या बेंजीन रिंग विथ NH2 एनिलीन। तो 4 पे मिथिल और बचा हुआ एनिलीन, बिटा दो। नेक्स्ट, केवल एक रिंग है, क्या मैं इसको साइक्लो बोल सकता हूँ, साइक्लो, क्योंकि हर कॉर्नर पे क्या है कार्बन, जो हमें पता नहीं होता लेकिन कार्बन होता है, दिखाते नहीं। और उसके ऊपर क्या लगा है NH, देखो बताओ क्या है 6 कार्बन को, पहले तो एक रिंग बन चुका है, तो हम क्या बोलते हैं उसको साइक्लो हेक्सेन, क्या बोलते हैं साइक्लो हेक्सेन। और ऊपर क्या लगा है NH2, NH2 क्या है अमाइन, साइक्लो हेक्सेन, ई हटाना पड़ेगा, ई हटाना पड़ेगा, साइक्लो हेक्सेन अमाइन, रिप्लेस दैट साइक्लोहेक्सेन अमाइन। हम ऐसा पढ़ेंगे साइक्लोहेक्सानामाइन, क्या पढ़ेंगे उसको साइक्लोहेक्सानामाइन। गलती से भले यहाँ ना आए जेई नीट में, जो बंदे सीईटी तैयारी कर रहे हैं तो शायद सीईटी में अगर आ जाए तो हमें 2 मार्क्स मिलने में कोई दिक्कत नहीं। एक एक मार्क चाहिए, एक एक मार्क जोड़ेंगे तब जाके हमारा बेस्ट कॉलेज निकलेगा। हमारा मतलब इंडिविजुअल बंदे का, जो करेगा उसका तो निकलेगा ही निकलेगा, और काफी आसान भी है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला बेंजीन है, ऊपर CH2 मतलब फिनाइल वाला कंटेंट है, और यहाँ पे क्या है NH2। देखो नाम क्या है उसका, फिनाइल मिथानामाइन। फिनाइल को समझने की कोशिश करो, जब बेंजीन आपका अपना एक हाइड्रोजन छोड़ के बैठा, बेंजीन क्या होता है C6H6, बेंजीन किससे बना है 6 कार्बन से, ये ऐसा होता है बेंजीन। देखो हर कॉर्नर पे क्या होता है कार्बन, अंदर क्या होते हैं बॉन्ड, तो कोई भी कार्बन के पास 3 वैलेंसी सेटिस्फाई, और यहाँ पे क्या होते हैं सबके पास अपने हाइड्रोजन, दिस इज बेंजीन, ये सबको पता है, ये बेंजीन बराबर है। जब ये बेंजीन अपना एक हाइड्रोजन गवा दे तब ये क्या कहलाएगा फिनाइल, इसके पास सब हाइड्रोजन है, इधर आप सर्कल बता सकते हो, बॉन्ड से बता सकते हो, ये हाइड्रोजन है, तो ये क्या बन गया आपका फिनाइल, क्या आ गया तो फिनाइल, ये क्या है फिनाइल, हाइड्रोजन गवा है ना उसने तब इससे जुड़ा। और ये क्या है मिथानामाइन, ये क्या है मिथानामाइन, अमाइन और ये मिथिलीन। तो पहले मैं लिख देता हूँ, ये मिथानामाइन है तो मैं लिख दिया यहाँ पे मिथान, ई नहीं लगाना है लास्ट में, ई लगाना नहीं, ई को हटा दो, क्या लिखाएंगे मिथानामाइन, चलिए लिखें। और ये कौन सा ग्रुप है फिनाइल, तो हमने लिखा फिनाइल, 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 ये करके लिख, क्या गड़बड़ नहीं होना चाहिए, दिस इज फिनाइल एंड दिस इज मिथानामाइन। ठीक है, तो इजी का आगे बढ़। क्या आपने एक बात यहाँ पे नोटिस की है, जितने भी आयु पैक हमने नेम ने पढ़े इसमें हर जगह पे NH2 ही लगा, हर जगह पे क्या लगा है NH2। NH2 कौन सा है प्राइमरी या सेकेंडरी, प्राइमरी,
तो ये आयुपैक के जो रूल मैं बढ़ा रहा हूँ या जो न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं, ये केवल और केवल किसके लिए एप्लीकेबल है? प्राइमरी के लिए। सेकेंडरी के रूल अलग, टर्शियरी के रूल। तो हम जो भी पढ़ रहे हैं केवल और केवल प्राइमरी के लिए। चलो लास्ट वाला एक करो। कुछ नीट जे में कुछ एग्जांपल करने की कोशिश करेंगे। बेंजीन है, यहाँ लगा है ब्रोमीन और यहाँ लगा है NH। ट्राई दिस, करो, ट्राई करो। डन। यहां से नंबर करेंगे, फंक्शनल ग्रुप इधर है 1 2 3 4। 4 पे क्या आ गया? 4 ब्रोमो। क्या लिखेंगे इसको? 4 ब्रोमो। जो सब्सटीट्यूएंट है, या हम जब लोकल पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं, अगर वो 17 नंबर परिवार से होगा, 17 नंबर फैमिली से होगा, हाइड्रोजन फैमिली से, तो अगर हमें हमारे पास फ्लोरीन है तो हम उसको बोलते हैं फ्लोरो। फ्लोरीन है तो क्या बोलते हैं? क्लोरो। ब्रोमीन है तो क्या बोलते हैं? ब्रोमो। आयोडीन हाइड्रो। तो ये 4 पे क्या है? ब्रोमो। और ब्रोमो अगर छोड़ दिया जाए तो बचा हुआ क्या है? Na। तो ये हो जाएगा 4 ब्रोमो Na। क्या नाम? 4 ब्रोमो Na। ये लगा सकते। या अगर 4 ब्रोमो बेन बेन क्या बोलते हैं उसको? बेंजानामाइन भी लिखे तो भी कोई गलत नहीं। 4 ब्रोमो बेंजानामाइन लिख सकते हो। सो कीप इन माइंड, ये जो भी हमने देखा है, जो भी हमने पढ़ा है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है? केवल प्राइमरी, क्योंकि हर जगह पे केवल NH2 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 दिख रहा है। क्योंकि जैसे ही प्राइमरी छूट जाएगा, सेकेंडरी अमाइन आएगा, तो रूल क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड से जाने से पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। व्हेन नाइट्रोजन विद इट्स 2 हाइड्रोजन, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी अमाइन। ठीक है, जब नाइट्रोजन अपने एक ही हाइड्रोजन के साथ होता है तो ये सेकेंडरी अमाइन है। अब नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन ना हो तो वो क्या होता है? टर्शियरी। तो हमने इसकी आयु पैक पढ़ी, सही बात, इसके आयु पैक हो गए। अब हमें यहाँ जाना, केवल जहाँ NH। आयु पैक या नेमिंग देने से पहले अमाइन में हमें ये ढूंढना जरूरी है क्या उसमें 2 हाइड्रोजन है या एक है या है भी नहीं। डायरेक्टली कहीं नहीं करते, एकदम गड़बड़ का काम है। तो हमें पहले ये ढूंढना है। अब यहाँ पे सारे NH2 थे तो जनरल आ गया, सब कुछ नॉर्मल चेंजेस थे। यहाँ पे अब थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। चलो खत्म करो इसको। नेक्स्ट, ये सेकेंडरी अमाइन के सबसे पहले एग्जाम्पल जब स्टार्ट करेंगे तो हमें ये देखना है कि NH को, सॉरी नाइट्रोजन को कितना हाइड्रोजन है? एक हाइड्रोजन है। यहाँ भी कितना? एक है। यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। तो किस टाइप के एग्जाम्पल? सेकेंडरी अमाइन। तो यहाँ पे रूल क्या हो जाएगा? चेंज, नॉर्मल चेंज, कोई हार्ड हार्ड नहीं। पहला एग्जाम्पल अच्छे से देखिए। इधर आए हम, CH3 NH CH। अगर कॉमन नेम की बात करो तो कितना सिंपल। देखो यहाँ पे क्या है? कितने मिथिल है? 2। वही डायमिथिल डायमिथिल। लेकिन आयु पैक अगर चाहिए तो ऐसा नहीं। अगर सेकेंडरी अमाइन जिसको एक ही हाइड्रोजन हो, सेकेंडरी अमाइन हो मतलब जिसको एक ही हाइड्रोजन हो, इसका इंडिकेशन देने के लिए आयु पैक नेम में उसके आगे क्या लगाना जरूरी है? कैपिटल N। क्या लगाना जरूरी है? कैपिटल। अगर सेकेंडरी अमाइन, तो कैसे पहचानेंगे सेकेंडरी अमाइन है? तो उसके पीछे आगे क्या लगा देना? एक N। अगर टर्शरी है तो उसके आगे क्या लगा देना? 2N। ये रूल है। अभी एक N हम लगाएंगे, देखो नाम क्या है। अब यहाँ से मुझे लॉन्गेस्ट सबसे बड़ी कार्बन की चेन कौन सी मिलेगी? मैं इधर से गया तो भी एक कार्बन और इधर से गया तो भी एक कार्बन। ये मत बोलना एक और 2 कार्बन ना, इसमें फंक्शनल ग्रुप आना है तो बड़ी वाली चेन ये मान लेता हूँ, दोनों भी सेम है। तो ये कौन सा नाइट्रोजन वाला, सॉरी कौन सा अमाइन वाला ग्रुप है? प्राइमरी या सेकेंडरी? सेकेंडरी। तो पहले लगा तो N। क्या लिखना है? N। N मतलब कौन सा अमाइन है? ये सेकेंडरी। एक N मतलब सेकेंडरी, और 2N हो तो फिर टर्शियरी। एक N मतलब ये बता रहा है सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन को कौन अटैच है? हमारा मिथिल। तो यहाँ लिखेंगे N मिथिल। क्या लिखेंगे? N। व्हाट इज दैट N इंडिकेटिंग? सेकेंडरी अमाइनला कोण अटैच आहे? मिथिल। सेकेंडरी अमाइन को मिथिल अटैच है और उसके आगे क्या है? ये पूरा ग्रुप। ये N इंडिकेट कर रहा है सेकेंडरी अमाइन को। दिस N इंडिकेटिंग सेकेंडरी अमाइन को कौन अटैच है? मिथिल। और ये पूरा नाम क्या है इसका? मिथानामाइन। क्या ये? मिथानामाइन।
उसमें वो ही नहीं लगाना है आपको, आएगा धीरे से। पहला एग्जांपल सुनो, फर्स्ट बड़ी वाली चेन को, सबसे पहला काम है नाइट्रोजन को चेक करो, हाउ मेनी हाइड्रोजन इट्स पोजेस, एंड इन दिस compound nitrogen contain only one hydrogen, so this is secondary. now check out बड़ी वाली कार्बन चेन कौन सी, इधर से गया या इधर से गया, दोनों क्या गए सेम। तो मैंने ये वाली ले ली इस साइड से, मुझे पास है, तो यहाँ से आया, तो ये सेकेंडरी अगर है तो पहले तो मैं एन लिख दूंगा, तो वही एन है, लेकिन इस सेकेंडरी को कौन अटैच है, मिथिल, तो एन मतलब सेकेंडरी को कौन अटैच है, मिथिल, और ये पूरा ग्रुप क्या है, मिथानामा, मिथिन और अमाइन, मिथानामा। और कॉमन नेम में जाओ तो और इजी है, दो मिथिल है, डाई मिथिल, हमें अभी बाइट पढ़ना है इसलिए हम इसको ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। नेक्स्ट वाले आते हैं, नेक्स्ट पे जाएंगे। ठीक है, आगे क्या है, CH3 CH2 NH CH। फर्स्ट हमें ये ढूंढना है कि है भाई क्या, ये सेकेंडरी अमाइन है, तो क्या लगा N, सेकेंडरी अमाइन मतलब N, इधर से गया तो एक कार्बन है, इधर से गया तो एक कार्बन, और इधर से गया तो दो कार्बन, तो मुझे कौन सी सीक्वेंस लेनी चाहिए, छोटी या बड़ी, बड़ी सीक्वेंस, तो यहां से ले लेता हूँ ये बड़ी सीक्वेंस। तो भाई ये इथेन अमाइन, ये तो क्लियर हो गया, एक दो कार्बन और अमाइन, क्या है ये, इथेन अमाइन, लिख देता हूं मैं यहाँ इथेनामाइन, तो जैसे भी प्रोनाउंस करना है इथेन अमाइन आ रहा है वहां पे इथेन। और एन, एन का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी अमाइन ग्रुप को एन कौन अटैच है, मिथिल, मतलब एन को सेकेंडरी अमाइन को कौन अटैच है, मिथिल, तो सेकेंडरी अमाइन को अटैच है मिथिल, और पूरी चेन क्या है, इथेनॉल, ये आ गया आपका अमाइन। सबसे पहले बड़ी कार्बन की चेन लिखिए, फिर ये कौन सा कार्बन है, सॉरी ये कौन सा अमाइन ग्रुप है, सेकेंडरी के क्या लिखते हैं, एन, तो इस सेकेंडरी को मतलब एन को कौन अटैच है, मिथिल, तो ये एन को मिथिल और बाकी क्या है, इथेनॉल। चलो भागो आगे फटाफट, क्लियर। नेक्स्ट ये वाला देखो, यहाँ अटैच है NH और यहाँ अटैच है CH, ये देखो एन मिथिल एनिलीन, हमें ये पहले देखना चाहिए एन मिथिल एनिलीन है या इसका दूसरा भी नाम क्या है, एन मिथिल बेंजानामाइन, अभी एनिलीन लिखो या बेंजानामाइन, कार्बन सॉरी कार्बन अमाइन ग्रुप कौन सा है, प्राइमरी या सेकेंडरी, सेकेंडरी ग्रुप, इधर कार्बन ज्यादा या इधर कार्बन, इधर ज्यादा, एक दो तीन चार पांच, तो हम जहाँ ज्यादा कार्बन की चेन है या जहाँ रिंग है उस साइड में हम जाना पसंद करेंगे। तो एक को अगर मैं इस साइड को फंक्शनल ग्रुप मानूं, ये साइड तो भाई ये एन लिखूंगा मैं क्योंकि ये सेकंडरी है, तो एन को कौन अटैच है आपका, मिथिल, एन को कौन अटैच है, मिथिल। आर यू अंडरस्टैंड, विच साइड इज प्रेफरेबल, ऑलवेज लार्ज कार्बन, यहाँ एक ही कार्बन है ना, और यहाँ कितने हैं, 6, तो हम कौन सी साइड चुनते हैं, जहाँ ज्यादा कार्बन, तो मैंने ज्यादा कार्बन की साइड ये चुन ली, तो ये है सेकेंडरी, सेकेंडरी को क्या नाम दिया, एन, और एन के आगे कौन अटैच है, मिथिल। एक बार लोकंट और उसका जो जो पार्ट सब्स्टिट्यूएंट ऐड किया वो लिख दिया, और बाद में ये पूरी क्या चीज है जो ग्रुप लिया था, एन, एनिलीन नहीं लिखना है तो बेंजानामाइन लिखो, बेंजान, आई एम रिपीटिंग, this is NH and CH. Please find out or first find out the type of your nitro compound. The nitro compound is your what? Secondary amine, right? Secondary amine. ये तो मिल गया, N लगाना पड़ेगा। तो बड़ी वाली चेन कौन सी? इधर तो एक ही कार्बन है और कितने कार्बन इधर 6, तो मैं इस साइड से जाना पसंद करूंगा, तो इसके लिए क्या लिख दूंगा, सेकेंडरी अमाइन मतलब N, मतलब सेकेंडरी अमाइन कौन अटैच है, मिथिल, तो मैंने लिख दिया मिथिल, कौन अटैच है सेकेंडरी अमाइन मिथिल, तो हो गया इसका काम खत्म, ये क्या है पूरा एनिलिन हो गया। तो हमें सिंपल वे से जाना, ज्यादा कट का काम, तो सेकेंडरी में इतना ही याद रखना है कि भाई हाइड्रोजन कितने वो देखो और नाम लिखने का तरीका बदलो। लास्ट वाला, लास्ट
C6H5 मतलब फिनाइल आ गया था, NH C6, सही से भी जाओ, नाम क्या आएगा, कोई ना कोई एक ये कौन, ये फिनाइल, C6H5 क्या होता है, ये फिनाइल है। एक्चुअली ये स्ट्रक्चर ऐसा ही है, ये ऐसा ही होता है। अभी हाइड्रोजन ऊपर है, नाइट्रोजन को अटैच है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन कोई ना कोई एक साइड से तो जाना पड़ेगा, दोनों साइड तो सेम नहीं है। तो ये क्या है, फिनाइल है। लेकिन फिनाइल किसको अटैच, सेकेंडरी अमाइन को, तो क्या लिखूंगा मैं आगे, एन, इसको समझो, यहाँ से भी गया और यहाँ से भी गया, दोनों भी क्या है, फिनाइल के। लेकिन फिनाइल अटैच, अगर मैं इसको चेन मानू तो ये किसको अटैच है, एन को, किसको अटैच है, एन। व्हाई आई एम पुटिंग एन, बिकॉज इट इज अ सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन लिखने का तरीका ऐसा है कि उसके आगे क्या लगाते हैं हम, एन। तो एन को कौन अटैच है, फिनाइल, और बाकी बचा हुआ क्या है, बेंजीन, या क्या लिख दो, एन, क्योंकि एनएच और बेंजीन के साथ अगर है। बेंजीन और फिनाइल का फर्क समझ रहा है, बहुत लोगों को ये दिमाग में नहीं आता। बेंजीन मतलब C6H5 और फिनाइल मतलब बेंजीन मतलब C6H6 और फिनाइल मतलब C6H5। एक हाइड्रोजन कम हो तो फिनाइल हो, अब दोनों भी सेम है, ये भी फिनाइल ये भी फिनाइल, लेकिन हमें एक को तो चेन मानना पड़ेगा, दोनों सेम, तो इसको चेन माना, ये सेकेंडरी अमाइन है, तो एन को मतलब सेकेंडरी को कौन अटैक है, फिनाइल। तो बाकी हुआ बचा हुआ क्या है, एनिलीन। एनिलीन का मतलब क्या है, ये अगर सेकेंडरी है मतलब एन, एन को कौन अटैच है, फिनाइल, तो ये बचा हुआ क्या है, बेंजीन अमाइन, या क्या बोलो उसको, एन। ठीक है, तो ये दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंडरी अमाइंस। द नेक्स्ट एग्जांपल इज योर टर्शियरी अमाइन। ठीक, टर्शियरी के एग्जांपल समय लगेगा, लेकिन हम अगर सब कुछ सॉल्व कर लेंगे और कुछ पूछे हुए सवाल करेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ रहा है। नेक्स्ट आगे जाओ, याद रखना आयुपैक नोमेनक्लेचर जो नाइट्रो कंपाउंड होता है या अमाइन चैप्टर्स में भी होता है, हमें पहले एन को ढूंढना है कि एन की क्या कंडीशन है। यहाँ की एन की कंडीशन देख लो क्या है, CH3 N CH3 CH। सबसे पहला काम है कि मुझे तो ये ढूंढना है कि बड़ी वाली चेन कौन सी, ये वाली बड़ी है, CH3 और N। इधर से आए तो CH3 और N, और इधर से भी आए तो CH3 और N, तो कोई ना कोई पकड़ लेता है, तो ये पकड़ लेता हूँ। क्या है, केवल इसके बारे में सोचो, क्या है, कौन सा अमाइन है, मिथान अमाइन। कौन सा है, मिथान अमाइन। एक CH, एक कार्बन और एक नाइट्रोजन, क्या है, मिथान अमाइन। आप मुझे देखो, एक भी हाइड्रोजन है यहाँ पे नहीं, तो अगर हाइड्रोजन नहीं है एक भी, तो ये कौन सा अमाइन है, टर्शियरी। तो एन कितने आएंगे अब, दो, पहले कितने आते थे, एक। साथ में ही आना चाहिए ऐसा नहीं, लेकिन पूरे नाम में 2 N आने चाहिए। तो देखो 2 N का मतलब ये होगा यहाँ पे, ये कौन सा अमाइन है, टर्शियरी। कौन सा अमाइन है, टर्शियरी अमाइन। ये पहले से देखो, N को मतलब क्या हो, टर्शियरी। N को और N को मतलब 2 बार टर्शियरी अमाइन कौन अटैच है, ये भी मिथिल और ये भी मिथिल, तो मैं 2 बार लिखूंगा। और कैसे लिखूंगा, NN, इसका मतलब क्या है, नाइट्रोजन कौन सा है, टर्शियरी। 2 बार N मतलब नाइट्रोजन कौन सा है, टर्शियरी। कितने मिथिल ग्रुप अटैच है, 2, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे डाई, क्या लिखूंगा, डाई मिथिल। NN म्हणजे कौन सा नाइट्रोजन है वो, टर्शियरी। ये हमने चेन मान दी, क्योंकि किसी ना किसी को तो मानना ही था, तो ये हमने चेन मान। और NN मतलब नाइट्रोजन कौन सा है, टर्शियरी। तो NN और डाइमिथिल, NN या लिख दिया, डाई मतलब 2 मिथिल, और पूरा बचा हुआ वो चेन कौन सा है हमारा, मिथान। कौन सा चेन है, मिथान। ये हो गया आपका नॉर्मली। भाई बात समझ, कहीं से भी आप चेन मान, तो फिर से करके दिखा, CH3 N CH3 और यहाँ पे CH3, मैं इनको चेन मान लेता हूँ, कहीं से भी जाने के बाद सेम आएगा। लेकिन नाइट्रोजन की हालत क्या, एक भी हाइड्रोजन नहीं, मतलब क्या लिख दो, NN, मतलब N को और N को, टर्शियरी अमाइन को कौन अटैच है, डाई मिथिल। कौन अटैच है, डाई मिथिल। लेकिन सर अगर एक इथिल आ जाता तो बताएंगे, नेक्स्ट वही होगा शायद। सो N और N को क्या होगा, डाई मिथिल, और ये पूरी चेन कौन सी, मिथान। चलो आई बात समझ में, NN डाइमिथिल मिथानॉल। नेक्स्ट वाला इथेन का एग्जांपल। अब यहाँ पे हम बड़ी चेन सिलेक्ट इसलिए नहीं कर पाए कि हर जगह से जाके क्या मिल रहा था, CH3, इसलिए नहीं कर पाए। नेक्स्ट एग्जांपल में नहीं होगा ऐसा। चलो
नेक्स्ट लेते C2H5 and CH3CH3। अब मुझे बताओ मुझे कहां से जाना चाहिए? C2H5 से, क्योंकि यहाँ से भी एक कार्बन, यहाँ से भी जाऊं तो एक कार्बन, लेकिन यहाँ से कितने आ रहे हैं? 2 कार्बन। सो ये बड़ी वाली चेन। नाइट्रोजन को एक भी हाइड्रोजन अटैच नहीं, एक भी हाइड्रोजन अटैच, तो मैं क्या लिखूंगा? अगर टर्शियरी अमाइन है तो NN, मतलब टर्शियरी अमाइन को, मतलब इस N को और इसी N को कौन अटैच है? डाई मिथिल। कौन अटैच है? डाई मिथिल। और ये बचा हुआ इथेनामाइन। क्या है ये? इथेनामाइन। भाई बात सुनो, बड़ी वाली चेन NN मतलब टर्शियरी अमाइन, कितने मिथिल अटैच है उसको? 2, तो लिख दिया डाइमिथिल। और ये पूरा ग्रुप क्या? इथेन और अमाइन, इथेनामाइन। NN डाइमिथिल इथेनामाइन। वेरी सिंपल, कोई इश्यू आएगा? बड़ी वाली चेन पकड़ना, रूल तो वही कॉमन है पुराने, बड़ी वाली चेन। टर्शियरी तो कितने एन लगाने पड़ेंगे? 2। दिस इज द इंडिकेशन। अगर टर्शियरी नाइट्रोजन है जिसको एक भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? N। तो कितने अटैच है इनको? NN मतलब टर्शियरी अमाइन को कितने मिथिल है? 2। डाई मतलब 2, डाई मिथिल। और ये फंक्शनल ग्रुप क्या है? इथेनामाइन, जो हमने प्राइमरी की साइड में तो पढ़ा था। नेक्स्ट ये वाला एग्जांपल, ये ले लो CH3 and C3H7 और इधर लगाएंगे C2H5। अब यहाँ पे थोड़ा और सीखने को मिलेगा, सबसे पहला, सबसे बड़ा कार्बन कौन सा, कौन सी साइड पे? एलिफेटिक लाइन, ये वाली 3 नंबर, तो वही उसको फंक्शनल ग्रुप में। यहाँ से जाऊंगा तो 3 कार्बन आएंगे, यहाँ से जाऊंगा तो 1, और यहाँ से जाऊंगा तो 2, तो हमें बड़ा वाला चाहिए। ठीक है, ये भी हो गया। यहाँ कौन सा ग्रुप अटैच? मिथिल। और यहाँ कौन सा ग्रुप अटैच है? मिथिल। तो नाम भी दे देता हूं मैं, मिथिल। किसको अटैच है? इसको। N ही है ना ये, लेकिन 2 N आने चाहिए। और ये कौन सा अटैच है? इथिल। N को अटैच है, नाइट्रोजन को इथिल और नाइट्रोजन को मिथिल। और ये कौन सा है? अब आप मुझे ये बताओ, E पहले आएगा अल्फाबेटिकली या M पहले आएगा? E। अब यहाँ पे दोनों N मत लिख देना एक साथ, N इथिल N मिथिल, आगे 2 N बराबर, मतलब कौन सा नाइट्रोजन ग्रुप है यहाँ पे? क्यों करना पड़ा ऐसा? क्योंकि इनके नाम में E है और M है। तो नया रूल आता है, कैसे जाना चाहिए हमें? अल्फाबेटिकली। पहिले कुणाला घ्यायचं? E ला, नंतर कुणाला घ्यायचं? M ला। तर N ला इथिल, सर याला घ्या, हा छोटा है, अभी कोई छोटा बच्चा नहीं लॉलीपॉप दे उसको। हमें क्या देखना है? अल्फाबेटिकली। N ला इथिल, क्योंकि E पहले आता है बेसिकली में, और N ला मिथिल। और ये पूरा क्या? प्रोपेन अमाइन। क्या नाम लिख दो उसका? प्रोपेन, या प्रोपेन 1 अमाइन भी लिखा तो भी चलेगा। प्रोपेन अमाइन या प्रोपेन, ई नहीं लिखोगे लास्ट में, 1 अमाइन। N इथिल N मिथिल, N इथिल N मिथिल प्रोपेन 1। आई बात समझ में? ABCD का ध्यान रखना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। दोनों एक साथ ही N लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन पूरे नाम में 2 N आने चाहिए। व्हाई? बिकॉज इट इज टर्शियरी। अल्फाबेटिकली लिखेंगे तो हो जाएगा। सो प्रैक्टिस से आएगा, रूल रेगुलेशन लर्न करने से नहीं होगा। प्रैक्टिस करोगे तो हमें 100% आएगा। क्लियर है ये भी एग्जांपल? ठीक है, नेक्स्ट पे जाओ। नेक्स्ट मैं लिख देता हूँ, ट्राई करो, आपको 10 सेकंड में। CH3 CH3 and C2H5 and here CH। बड़ी वाली कार्बन चेन में ढूंढ के दे देता हूँ आपको, ये वाली बड़ी चेन है, ये फंक्शन बड़ी वाली चेन। ये कितने कार्बन? 3 कार्बन, मतलब प्रोपेन 1 अमाइन या 2 अमाइन? 2 अमाइन। बड़ी वाली चेन है तो इसको 1 2 3 फिर इधर से जाओ भाई, एक ही कार्बन, इधर से जाओ 2 कार्बन। सो वी नीड टू फाइंड द longest chain first. Now second, find out where your amine group is attached. Location number 2. So हम डायरेक्टली लिख देते, इसका ही नाम लिख देते हैं पहले। क्या है ये? प्रोपेन, बिकॉज इट्स कंटेन 3 कार्बन। प्रोपेन, ई नहीं लिखना है,
ये तभी अलाउड है जब आपके पूरे कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा अमाइन अटैच हो। प्रोपेन ईथा स्पेलिंग में नहीं लगाया, और क्या ये नाइट्रोजन मतलब अमाइन, ठीक है। प्रोपेन टू अमाइन, मैंने गलत लिख दिया, ऐसा मत लिखना। 2 नंबर पे ना तो लोकेशन लिखना पड़ेगा, प्रोपेन टू पे अमाइन, क्योंकि सॉल्यूशन में आपको कभी ना कभी प्रोपेनामाइन भी दे देंगे, तो घाई गड़बड़ मत करना, लोकेशन देखना 2 पे अमाइन, और पहले इस पे 1 पे था तो लिखा ठीक, नहीं लिखा ओके, लिखने की आदत रखो। अब आप मुझे बताओ ये यहाँ पे अटैच है, अब नाइट्रोजन को कौन कौन अटैच है यहाँ पे, एक है एन मिथिल, और इधर कौन है एन इथिल। क्या लिखूं पहले मैं, इथिल, तो पहले लिखेंगे हम एन इथिल, क्या लिखेंगे एन इथिल और एन मिथिल, वाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये ना एन इथिल एन मिथिल प्रोपेन टू। अब ये कैसे आएगा, अगर आप इसको एक बार दो बार घर पे लिखोगे, अगर आपको समय मिल जाता और आप लिखोगे तो क्या 100% आपके दिमाग में सेव होगा, ठीक है। क्योंकि आपको जब अभी सवाल करवाए जाएंगे एक दो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे, तो आपको समझेगा कि इसका वैल्यूएशन क्या है। हमारे लिए ये प्रैक्टिस नहीं है, हमारे लिए क्या है, गारंटेड 4 मार्क्स। और दो ही तो टाइप है, प्राइमरी पे ज्यादा सवाल आएंगे, कहाँ आएंगे, सेकेंडरी और टर्शियरी पे, उसके तो हम 7-7 8-8 एग्जाम्पल कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से प्रैक्टिस हो गई। आई बात समझ, लास्ट वाला, तमाम लास्ट वाला करेंगे सब लोग। चलो ये होमवर्क है आपके लिए, ट्राई करो, डायरेक्टली आंसर मत छापो, आंसर भी दे दिया, एन CH3 और इसको भी है CH। यहां से जाओ तो एक कार्बन छोटी वाली चेन, यहां से जाओ तो एक कार्बन छोटी वाली चेन, लेकिन इधर से जाओ तो वही चेन, तो मैं डायरेक्ट इसी को बड़ा फंक्शनल ग्रुप मान लेता हूँ। कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, जब जब आपका अमाइन ग्रुप अगर बेंजीन के साथ हो तो एनिलीन या बेंजानामाइन, लिख दो यहाँ पे बेंजानामाइन या एनिलीन, बेंजानामाइन या लिख दो एनिलीन। अब बताओ आगे क्या है, एन को कौन अटैच है, मिथिल, और एन को कौन अटैच है, मिथिल, सेम फंक्शनल ग्रुप है ना, ऐसा मत लिखो एन मिथिल कॉमा एन मिथिल, दोनों सेम है ना, तो डायरेक्टली लिख दो एन कॉमा एन कितने डाई मिथिल, और आगे लगाओ एनिलीन बेंजान, हो गया आपका सारे आइटम। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपको बस एक बार इसको देखना है और आराम से क्या कर लेना है, रिवीजन प्रैक्टिस करना। और कहाँ कहाँ लूप होल है, जहां पे डबल अमाइन है तो वहां पे क्या लगाते हैं, हम एक एग्जांपल था प्राइम पहले वाला, उसमें क्या था 1 कॉमा इथेन 1 ई भी रखना है इथेन में, 1 कॉमा 2 डाई अमाइन, वो वाला एक फिनाइल वाला, उसके बाद एक सेकेंडरी में आता है एन लगाना जरूरी, और टर्शियरी में तो अगर ज्यादा आ जाए तो इस तरह लगा। मैक्सिमम हर टाइप का एक एक एग्जांपल इसमें कवर हुआ। अब थोड़ा बहुत नाम वगैरह चेंज कर सकते हो, अभी जैसे C2H5 या अभी C2H5 लगा सकते हो तो नाम बदल जाएगा, तो आप इससे बहुत सारे बना सकते हो, ठीक है। ये कुछ नीट और जेईई में पूछे हुए सवाल है। पहला सवाल एनसीईआरटी पेज नंबर 260 पे मिलेगा, ये आपको ये पूछे हुए सवाल है एग्जाम में, और सवाल कॉम्पिटिटिव में आएंगे डायरेक्टली यही से। चलिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट आयु पैटर्न, इसका मतलब हमें और 3 एग्जांपल करने का गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इसमें से इनकरेक्ट क्या है, तो हम इनकरेक्ट पे ध्यान ही नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, सबका सॉल्व करेंगे और करेक्ट क्या है उस पर ध्यान देंगे। अब जो गलत आ जाए हमारा वो हम आंसर लेंगे। पहला ये वाला एन इथिल एन मिथिल इथेनामाइन है, तो लिख के देखते हैं। ये देखो बीच में पहले सेंटर एन को ढूंढो, एन पहले क्या करना है, इसको करेक्ट करने के लिए हमें हमारी स्टेप अच्छे से रखनी है। ये देखो ये बीच में वाला है ना, ये तो एन इथिल एन मिथिल वाला है, एन ये एन है, और इसको अटैच है CH3, इसको अटैच है CH3, और इधर कौन अटैच है 2 CH3 CH2, कितनी बार अटैच है 2 बार। अगर ये नहीं दिख रहा है अच्छे से तो मैं रफ कर देता, देखो ये बीच में वाला है, ये इसको कौन अटैच इधर CH3, और इधर कौन अटैच है CH3 CH2, कितनी बार 2 बार, लिखते थे CH3 CH2 CH3 CH, कहां से जाओ, कौन सी चैन बड़ी सबसे, इधर से तो नहीं है, ये ले लेता हूँ क्योंकि दोनों भी सेम है, दोनों भी क्या है सेम, इधर से ही जाता हूँ। ये भी ले सकते हो, ये भी 2 कार्बन है, ये भी 2 कार्बन है। अगर किसकी जगह मैं ऐसा नहीं लिखूंगा, ऐसा भी लिख सकता हूँ N C2H5 और इधर कौन लगाना है CH। चलो लो 10 सेकंड करो, नाम तो दे दिया है, वही नाम आने वाला है, क्या आएगा नाम इसका, नाम क्या आएगा, ठीक है। ये क्या है
ठीक, इधर से जाऊंगा। ये क्या है भाई, पहली बात नाइट्रोजन को चेक कर, बड़ी लाइन तो ले लिया हमने, बड़ी कार्बन की चेन ले ली, नाइट्रोजन को एक भी हाइड्रोजन है नहीं, तो ये कौन सा है, 2 बार एन आने ही चाहिए। ठीक है, तो एन को कौन लू, पहले इथिल लू या एन को मिथिल लू? तो आप बोलोगे सर पहले एन इथिल, एन मिथिल, और कौन सा अमाइन है, डाइन, एन इथिल, एन इथिल, एन मिथिल, और ये कौन सा अमाइन, इथेन अमाइन, इथेन ई नहीं लगाएंगे, अमाइन, क्या नाम है, एन इथिल, एन मिथिल, इथेन अमाइन। भाई नाम करेक्ट है और हमें करेक्ट ढूंढना नहीं है, नहीं करेक्ट, ये तो करेक्ट है, हमें क्या ढूंढना है, इनकरेक्ट। तो हमारा ये आंसर बराबर है, लेकिन हमें पूछा है इनकरेक्ट, तो हम इनकरेक्ट वाला ढूंढ रहे, पहला तो करेक्ट आ गया, मतलब वो हमारा आंसर है। दूसरे पे चलते, दूसरे, हमें क्या है, हमें प्रॉब्लम से मतलब नहीं, हमें फायदा क्या हो गया, एक और आयु पैक करने को मिल गया। ठीक है, आगे बढ़ो, ये भी हो गया, दूसरा नाम देखो, ये हो गया ना, ये देखो, इसमें देखो क्या है, एन, NH2, आई एम सॉरी NH2, यहाँ लिख दिया मैंने NH2, यहाँ आगे लिखा है C, कार्बन, और इस कार्बन को CH3 कितनी बार अटैच है, 3 बार, यहाँ लिख देता हूँ CH3, CH3, CH, बड़ी कार्बन की चेन कौन सी होती है, 1 2 या 1 2 3 या 1 2 3, कुछ भी हो सकता है, तो मैं ये ले लेता हूँ, हर जगह से सेम ही यही है ना, NH2C। हाँ चलो नॉमेनक्लेचर लगाओ इसका, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, दोनों को कौन अटैच है आपका, अरे हमें हमने इसको 1 नंबर लेना चाहिए, गलत हो गया, गलत हो गया, फंक्शनल ग्रुप जहां से वहां से हम लिख कार्बन CH3 नहीं होगा, वैसे ध्यान से अपना ही बराबर लिख देता, यहाँ से करूंगा तो 1 2 आएगा, यहाँ से करूंगा तो 1 2 आएगा, तो यही से करना पड़ेगा 1 2 3, ये इसे पहले वाला इसे। चलो कौन सा ये, प्रोपेन, ठीक है, तो लिख देते हम ये प्रोपेन, प्रोपेन ना, ई नहीं लगाएंगे, और कितने नंबर को अमाइन अटैच है, 2 नंबर को, प्रोपेन टू अमाइन, क्लियर है, प्रोपेन टू अमाइन, और 2 नंबर को कौन अटैच है, मिथिल, सो 2 मिथिल प्रोपेन टू अमाइन, इसको चेक करते हैं, 2 मिथिल प्रोपेन टू, ये भी तो करेक्ट निकल गया, और हमें ढूंढना क्या है, इनकरेक्ट, समझ रहा है, फंक्शनल ग्रुप को अटैच ही लेनी चाहिए, लेकिन अगर यहाँ से लो तो 1 2 1 2 1 2, बड़ी कार्बन की चेन नहीं आ रही, तो वो पहला ही रूट वायलेट हो रहा है, तो हमने ये 3 कार्बन की, ऐसे भी ले सकते हो, 1 2 3 ले सकते हो, 1 2 3 ले सकते हो, या 1 2 3 ले सकते हो, तो ये चेन ले ली, तो 2 कौन कौन अटैच है, अमाइन, तो बड़ी वाली अगर ये चेन है तो ये 3 कार्बन की चेन क्या कहलाएगी, प्रोपेन, ई नहीं लगाना है, 2 नंबर को कौन अटैच है, अमाइन, और इसी 2 नंबर को कौन अटैच है, मिथिल, तो ये भी सही है, 3 नंबर वाला देखो, शायद 3 नंबर वाला हमारा आंसर निकल गया। मैं इस NH को ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे, देखो NH मिल गया, ये NH, NH, इस NH को कौन अटैच है, CH, इधर कौन अटैच है, कार्बन, एक हाइड्रोजन, इसको हटाना पड़ेगा, हाँ, या हाइड्रोजन को मैं ऊपर भेज देता हूँ थोड़े समय के लिए, और इसको कौन अटैच है, CH3 2 बार, CH3, CH, यहाँ से नहीं जा सकता, यहाँ से तो बहुत पास में आ जाएगा, और पहली बात ये भी है कि अब ये प्राइमरी अमाइन नहीं है, कौन सा अमाइन है, सेकेंडरी, मतलब नाम में एक एन आना चाहिए। अब यहाँ से जाऊं तो कौन सी कार्बन चेन बड़ी बनेगी, 1 2, ये बन गई 1 2 3, 1 2 3, मतलब ये बड़ी वाली चेन मिल गई, भाई बात सर ये फंक्शनल ग्रुप पास, अरे भाई फंक्शनल ग्रुप तो आना ही चाहिए, लेकिन अगर मैं 2 ही लूं तो फंक्शनल कार्बन की चेन कितनी हो जाएगी, 2, तो कार्बन की चेन मैक्सिमम चाहिए, पहला रूल सेटिस्फाई होने के बाद दूसरे के बारे में, ठीक है, नंबर दे दो उसका, आप यहाँ से जाओ या यहाँ से जाओ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो मैं यहाँ से जाता हूँ 1 2 3, 3 कार्बन की चेन क्या हो गया बताओ, प्रोपेन, ई नहीं लगाना है, प्रोपेन कौन अटैच है, अमाइन, तो प्रोपेन टू, सही है, प्रोपेन टू अमाइन, और प्रोपेन टू अमाइन हो गया अपना, और ये कौन अटैच है यहाँ पे, मिथिल, तो हम क्या लिख देंगे, एन, वाई एन इज इंडिकेटिंग, सिंगल एन इज इंडिकेटिंग, नहीं समझा, देखो 3 कार्बन तो है, यहाँ से 2 तो नहीं ले सकते, 3 कार्बन,
पहली बात, ये प्राइमरी है सेकेंडरी? सेकेंडरी। सेकेंडरी में जो भी ग्रुप लगा होगा उसके आगे क्या लगाएंगे? पहले एन। कौन अटैच है? चलो सेकेंडरी को कौन अटैच है? मिथिल। तो लिख देता हूँ पहले, चाहिए तो सेकेंडरी को कौन अटैच है? मिथिल। एन इंडिकेटिंग कि अमाइन कौन सा है? सेकेंडरी, तो लिख दिया। अब आगे देखो, 2 नंबर को कौन अटैच है? अमाइन, तो ये है प्रोपेन, और ये क्या है? 2 नंबर को अमाइन, तो एन मिथिल प्रोपेन, ये भी बराबर है। तो आंसर क्या होगा फिर? रॉन्ग आंसर यही होगा। लेकिन हम उसको भी करके देखेंगे, हम उसको भी करके देखेंगे, क्योंकि शायद वहां से हमारा क्या करेक्शन है वो दिखेगा। CH3 2 बार C को, और फिर NH2, तो पहले ये वाला C निकाल लेते हैं, CH, ये वाला CH, और उसको कौन अटैच है? CH3 2 बार, CH3, CH, और उसके आगे कौन अटैच है? NH, तो इसका नाम निकाल। ठीक है, ये ऐसा, ये बड़ी चेन आ गई, 1 2 3, 1 2 3, और ये तो प्राइमरी, तो फिर कोई टेंशन नहीं है। तो ये क्या होगा? प्रोपेन, प्रोपेन, 2 नंबर को अमाइन, हो गया। इस टाइप पैट में यहाँ क्या दिया है? 2 2 डाइमिथिल, बढ़िया। ये है आपका गलत आंसर, और उन्होंने गलत ही पूछा है कि गलत को तो दिया। तो हमें और 4 न्यूमेरिकल करने का या 4 अल्फाबेट करने का चांस, तो काफी बताने वाला। और ये लोग ऐसे इनकरेक्ट वाले हैं ना, नीचे ही दे देते हैं, ताकि आपको सब ट्राई करने में आपका क्या चला जाए। तो ऐसा भी कर सकते हैं, एक ऊपर से एक नीचे से, ताकि हमें पता, लेकिन कॉन्फिडेंस ज्यादा मत रखना, सब चीजें करके। नेक्स्ट, IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड CH3 2NCH, चलो आप ही करो। बी ऑप्शन, चलो ये होमवर्क के लिए बढ़िया। CH3 2 बार, CH3NCH3, और आगे क्या है? CH, कौन सा नाइट्रोजन? ये शायद कर लिया हमने ऐसा, इसको ये सॉल्व हो चुका हमसे पहले। तो ये वाला कंपाउंड लेंगे, और यहाँ लिखेंगे N N, N को और N को कितने मिथिल है? डाई मिथिल, वेरी सिंपल, ये पूछ चुका है हमारा डाई मिथिल, और ये क्या है? मिथानामाइड, तो N N डाई मिथिल मिथानामाइड, वेरी करेक्ट हो चुका है। आई बात करेक्ट है बेटा है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ये करते हैं, ये नीट में पूछा गया था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये आप ही कर दो, क्योंकि बस डबल बॉन्ड वाला मुझे नहीं लगता कोई लॉजिकल उसमें है। एक लास्ट तो ये कर लो, फिर आई पैड को स्टॉप करते हैं, फिर हम जाएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में। आई पैड क्लोज करेंगे, लिखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 NH CH, क्या करना है सर? बड़ी वाली कार्बन की चेन लो ना, इसने मना किया, नाइट्रोजन पकड़ के सबसे बड़ी वाली चेन। कितने कार्बन है बड़ी चेन में? 3, नंबरिंग दे दूं, 1 2 3 कार्बन, मतलब क्या? प्रो, 3 कार्बन मतलब प्रो, तो प्रोपेन लिखो ना। अरे भाई डबल बॉन्ड है ना, प्रोपेन कैसे लिखते? अगर मैं प्रोपेन लिख दूं तो AN आ जाएगा ना, सिंगल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड है तो मुझे प्रो तक ही लिखना पड़ेगा, प्रो प्रो। 2 नंबर पे क्या दिख रहा है? डबल बॉन्ड, तो 2 पे क्या लिखूं मैं? इन, और 1 नंबर पे क्या है? ये कौन सा ग्रुप है इधर? क्या बोलते हैं? मिथानामाइड, तो पे फिर क्या हो गया? ये प्रो, 2 पे इन, और इधर क्या आ गया? मिथानामाइड। गलत बोल दिया, अरे आई एम सॉरी, यहाँ पे एक गलती होगी ना, नाइट्रोजन पे, हाँ एक ही हाइड्रोजन है, तो ये सेकेंडरी आंसर। यहाँ पे ये भूल गया मैं कि यहाँ पे क्या रहा है, केवल एक ही NH है, तो मुझे N लगाना पड़ेगा, मेरे ख्याल से ये आंसर आएगा। ठीक है, N लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये गलती आप मत करना। ठीक है, देखो अभी ये दो ही, एक ही हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब ये सेकेंडरी टाइप का है, और मुझे N लगाना पड़ेगा, तो N को क्या लगा दूंगा? ये तो एज इट इज नाम आएगा पूरा जो मैंने लिखा, ये आ गया आपका प्रो, प्रो 2 पे इन, ये आ गया। लेकिन केवल एक ही हाइड्रोजन है, मतलब सेकेंडरी, और सेकेंडरी होता तो N लगाना पड़ता है, तो N मैंने लगा दिया, और N लगाने के बाद ये कौन सा फंक्शन है? मिथिल, N ला मिथिल, और ये क्या है? प्रो 2 इन अमाइन, और 1 पे क्या है हमारा? 1 पे क्या लगा दो यहाँ पे? अब आया ध्यान, यहाँ पे N मिथिल, N को कौन है? मिथिल, ये क्या है? प्रो, 2 पे क्या है? इन, और 1 पे क्या है? तो हमारे पास ऑप्शन है N मिथिल प्रोटोन, 3 नंबर के ऑप्शन के साथ हम। ठीक है, तो ये पूछे हुए सवाल भी हमने किए दिए,
सीबीएसई एनसीईआरटी की किताब से, स्टेट बोर्ड की किताब से भी सारी चीजें हमने कर ली। आपको बस आपके लिए क्या बाकी है, रिवीजन। कोई भी चीज आपके लिए छूटी नहीं, एक भी। ठीक है, चलो कोई डाउट है तो पूछो। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की। इसे ले लिया एमबी अगेन, फिजिकल प्रॉपर्टीज सीईटी लेवल पे यहाँ से सवाल आ सकता है। ऐसा नहीं कि हर बार सीईटी लेवल पे आए, हो सकता है कि सवाल थोड़ा घूम फिरा गया। फिजिकल स्टेट के बारे में हेडिंग तो लगाएंगे हम, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ा याद रखने का काम है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पहला पॉइंट, फिजिकल स्टेट क्या होगी? लोअर एलिफैटिक अमाइंस आर गैसेस। लोअर एलिफैटिक मतलब एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। पहले ये समझ लो, जिनको नहीं पता है या जिनको कंफ्यूजन है, ये एलिफैटिक क्या होता है? एलिफैटिक चेन मतलब सीधी भाषा में कार्बन की सीधी सीधी चेन। लेकिन नाम क्या दिया है? लोअर, मतलब एक कार्बन की चेन, मतलब एक ही कार्बन या दो कार्बन या मैक्सिमम तीन कार्बन तक जाना। कहां तक जाना है? तीन। इसको आप लोअर कार्बन बोल सकते, मतलब नीचे वाले एक दो तीन जो छोटी छोटी चेन। इसमें अगर अमाइन जुड़ जाए, अमन जुड़ जाए, तो ये अपनी स्टेट, स्टेट मतलब स्थिति, स्टेट मतलब क्या मतलब इसका? स्थिति। तीन स्थितियों में तो चीजें मिलती है, कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस, और चौथी है हमारी फायर, वेदों के हिसाब से, और एक लास्ट है स्पेस, आकाश। लेकिन साइंस हमें तीन की चीजों की इंफॉर्मेशन देता है। यूट्यूब वाले जबरदस्ती देते हैं, उनके पास तो 10-20 डायमेंशन होती है ना, तो वो करते रहे। और हमें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये भी यूट्यूब पे आएगा, ठीक है? तो हम इन्हीं के साथ जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो अगर कार्बन सिंगल हो, डबल और ट्रिपल तक हो, और उसको हम अगर अमाइन जुड़े, तो ये किस स्टेट में पाए जाएंगे? गैस स्टेट में। अपनी स्थिति क्या बना के रखेंगे? गैस, हल्के फुल्के रहेंगे। क्यों भाई? गैस, तीन ही कार्बन है तो मोलेकुलर मास क्या होगा? काफी कम, हल्के होंगे। कम है ना कार्बन की संख्या, सो मोलेकुलर वेट जो है इसका, मोलेकुलर जो पूरा वजन है, वेट, मोलेक्यूल का वजन, कार्बन का आपने को पता है कितना है, कार्बन, नाइट्रोजन पता है, हाइड्रोजन का है, ये सब कुछ पता है। इसका हल्का होने के कारण ये अपनी स्टेट क्या बना? गैस। तो ये गैस स्टेट में पाया जाता है, कितना हमें याद रखना। नेक्स्ट बारे में बात करते हैं, विथ अमोनिकल स्मेल। ये अमोनिया की तरह स्मेल आएगा। कैसा आएगा? जब आप एक बार ट्राई करोगे ना, स्मेल लेने का एक बार ट्राई करोगे, लेना नहीं उसको, बेकार होता है। तो हाँ, समझ रहे हो ना आप? बेसिस करके प्राइमरी अमाइन विद देयर 3 और मोर कार्बन एटम आर। प्राइमरी अमाइन अगर होगी, मैंने यहाँ प्राइमरी का एग्जांपल दे दिया गलती से, प्राइमरी अमाइन अगर होगा एलिफैटिक के बारे में, हाँ, लेकिन प्राइमरी अमाइंस विद होंगे 3 और मोर कार्बन के साथ। तो मैंने 3 तक बताया, लेकिन 3 या 3 से ज्यादा होंगे तो ये किस स्टेट में भी पाए जाते हैं? लिक्विड। तो आप इस चेन में क्या करना? 3 वाला एग्जांपल लिखना, 2 ही लिखना, एक या दो वाले। 3 या 3 से ज्यादा जो होंगे वो उतना करेक्ट कर लो, वो किस स्टेट में पाए जाएंगे? लिक्विड। ये अमोनिया किस में मिलेगा? लिक्विड में। इसकी स्मेल कैसी होगी? फिशी, मछली की तरह खुशबू आएगी। अब खुशबू बोलना भी गलत है, बदबू बोलेंगे आप इसको। मछली की तरह बदबू आएगी अगर 3 या 3 से ज्यादा कार्बन अटैच होंगे प्राइमरी अमाइन के साथ, केवल। तो पहले जो बताया था मैंने वो करना, यहाँ पे आप लिखना गैस वाले, लोअर 1 या 2 वाले, और यहाँ 3 या 3 से ज्यादा होंगे तो लिक्विड और फ्रेश स्टेट में। लोअर एरोमेटिक अमाइन, लोअर एरोमेटिक अमाइन पता है ना, मतलब बेंजीन होगा, क्या लिख देता हूँ, बेंजीन वाले, ये बेंजीन के साथ अगर अमाइन होंगे इधर, लोअर बेंजीन एरोमेटिक अमाइन लिक्विड विथ कैरेक्टरिस्टिक अनप्लीजेंट ऑडर। जो लोअर एलिफैटिक, सॉरी, जो लोअर एरोमेटिक होंगे, मतलब अमाइन अगर बेंजीन के साथ होगा या कम कार्बन की चेन के साथ होगा, लेकिन रिंग होनी चाहिए, ऐसी कंडीशन में कैसा स्मेल देगा? अनप्लीजेंट, मतलब आपको अच्छा नहीं लगेगा, जो भी हो उसको अच्छा नहीं लगेगा। बट हाइयर वंस आर सॉलिड। लेकिन अगर रिंग के साथ आप कार्बन की चेन 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 लगा के फिर अमाइन विमाइन लगाते हो, तो ये क्या बनेंगे? हाइयर एरोमेटिक अमाइन। तो ये कैसे मिलेंगे आपको नेचर में? सॉलिड फॉर्म, क्या है ना, आप सिंथेसिस करोगे तो सॉलिड फॉर्म में, और इसकी कोई भी स्मेल नहीं। तो बेंजीन के साथ बड़ी चेन के अगर अमाइन हो तो कोई भी स्मेल नहीं। अगर हाइयर इसमें जाओगे तो यहाँ पे सॉलिड में मिल जाएंगे, लोअर अमाइंस लिक्विड। 3 और 3 के ऊपर के अमाइन किसमें मिलेंगे? फिशी स्मेल और लिक्विड में। और 2 या 2 से कम वाले कैसे मिलेंगे आपको? गैस।
ये उसका फिजिकल प्रॉपर्टी याद रखना, थोड़ा कुछ कुछ चीजें याद ही रखनी पड़ेगी। कलर के बारे में, प्योर अमाइंस आर कलरलेस, प्योर अमाइंस आर कलर। और ये कलर्ड कब होते हैं? जब इसका ऑक्सीडेशन होता है। अगर अमाइन को आप ओपन एयर में रख दोगे तो ऑक्सीजन उस पर क्या कराएगा? ऑक्सीडेशन, तो इसका क्या हो जाएगा? इसको कुछ कलर आ जाएगा। लेकिन अगर ये ओरिजिनल कलर है और इसको अपने अगर कांच की बोतल में पैक करके रख दिया है तो ये क्या रहेगा? कलरलेस, कलर होगा ही, लेकिन ऑक्सीडेशन होते ही कलर बदल जाएगा, याद रखो। Solubility is again important factor. Amines are soluble in water as they form hydrogen bond. This is again high. ये बहुत ज्यादा है, इस पे हमें बात करनी चाहिए। अमाइंस वाटर में सोल्यूबल है। वाटर में क्यों सोल्यूबल है? वाटर के बारे में जानो। वाटर में कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, HOH हाइड्रोजन। लेकिन हमें अब हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बोलना चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्ड फिजिकली ऐसा बॉन्ड, आई एम सॉरी गलत बोल दिया, केमिकली ऐसा बॉन्ड नहीं, फिजिकली। हाइड्रोजन बॉन्ड केमिकल बॉन्ड नहीं है, केमिकल बॉन्ड नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट केमिकल बॉन्ड, पहले ये दिमाग में। हाइड्रोजन बॉन्ड केमिकल है ही, ये तो फिजिकल बॉन्ड है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है इसके बारे में बता। ये पानी में सोल्यूबल क्यों होता है? पानी उन्हीं चीजों को खुद में घून लेता है जो कैसे बॉन्ड बनाते हैं? हाइड्रोजन। अब ये जानना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है। हाइड्रोजन बॉन्ड केमिकल बॉन्ड है ही नहीं, तो कौन सा बॉन्ड है? नाइट्रोजन। अच्छे से देखना, चिंटू निकल। ये इसको जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? हाइड्रोजन। आ गया समझ में? जब ये अमोनिया बना, ठीक है, बनने के बाद यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो नाइट्रोजन की थोड़ी सी ज्यादा और इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम। तो इनकी बहुत ज्यादा है और हाइड्रोजन की ऑब्वियसली कम होने के कारण ये हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? इसके क्लाउड में। कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? इसके क्लाउड। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबको पता है। व्हाट इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी? टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक प्रॉपर्टी है, इनको ये भी बतानी, ये देख लो। और ऑलरेडी हमने बहुत डिस्कस किया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जैसे मैंने कहा था H और Cl, तो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। हाइड्रोजन के पास 1। तो क्लोरीन के पास जबकि 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है। ये जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होते हैं कौन होते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिव गैसेस, या हम बोल देंगे नॉन मेटल्स। क्या बोल देंगे? नॉन मेटल्स। ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब ये एक प्रॉपर्टी है, गुण धर्म, जिससे ये वाले जो होते हैं ना, ये जिनके साथ भी बॉन्ड बनाते हैं ना, अपना तो अपने पास ही रखेंगे, दूसरे का भी छीन लेंगे। ये इनकी प्रॉपर्टी। उसी तरह यहाँ पे ज्यादा निगेटिव कौन है? नाइट्रोजन। और कम, बहुत कम निगेटिव कौन है? ये। तो ये बड़ा गुंडा है और ये छोटा पॉकेट मारने वाला। तो ये क्या करेगा? जब बॉन्ड बना लेगा ना तो इसके क्लाउड के इलेक्ट्रॉन भी कहाँ खींच के लाएगा? अपने पास। इसके कारण एक कंडीशन बन जाएगी। कैसी कंडीशन? नाइट्रोजन के पास और इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बढ़ेगा। आई बात समझ में? और ये जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ये खुद के ऊपर कौन सा चार्ज लेके आएगा? पॉजिटिव। सर ऐसा क्यों करेगा? मजबूर है ना, इसकी हालत क्या हो गई है? मजबूरी की हालत। आई बात समझ? अगर सामने वाला बड़ा गुंडा हो तो क्या हम राउडी राठौड़ की तरह चिंता का चिता चिता नहीं बजा सकते? हमें तुरंत हाथ जोड़ के खड़ा रहना, ठीक है भाई जाने दो, गलती हो गई। हर हफ्ते आपको हफ्ता पहुंचा, पता है ना आपको? पैसे मांगने वाले, हफ्ते मांगने वाले भाई होते हैं ना, उनका बिजनेस क्या है कि तुम लोग पैसे कमाओ, हमें क्या दो? थोड़ा सा हफ्ता। क्योंकि वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। सर इलेक्ट्रॉन तो उसका ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपने क्लाउड में खींच लिया। किसके क्लाउड में खींच लिया है? अपने क्लाउड। इसकी वजह से फिजिकली बाहर से ऐसा लगता है कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया है? पॉजिटिव। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया है? नेगेटिव। अब चलो एक फ्रेश नया वाला ऐसा ही अमाइन लेते हैं, फ्रेश, जिसकी भाई हालत ऐसी ही है। ये यहाँ लेते, कलर बदल लेते थोड़ा सा कि आपको फील आए, थोड़ा ब्लू कलर लेते हैं, वो भी पास है। सो ये नाइट्रोजन, इसके ये हाइड्रोजन। क्या कंडीशन है बताओ? इस हाइड्रोजन की भी सेम, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव। क्यों? ऐसा ही नेचर, ऐसा ही नेचर। ये पोलैरिटी हर जगह पे होती है। इलेक्शन के टाइम पोलराइजेशन, घर में भी पोलराइजेशन। घर में दो टाइप के पोलराइजेशन। मानो किसी की बीवी बहुत डेंजर है तो उस घर में किसकी चलेगी? बीवी। पोलराइजेशन। आई बात? किसके घर में पापा स्ट्रिक्ट है तो पापा की चलेगी, वैसे ही पोलराइजेशन है। यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिव, इसकी ज्यादा चल रही है, इसकी कम चल रही है।
तो ये इसकी भी हालत हुई, इसकी भी हालत हुई, मानो ये दो मोलेक्यूल पास आए, तो अब इसमें अट्रैक्शन होने के लिए एक ऑप्शन, ये देखो ये हाइड्रोजन बोल रहा है कि मैं पॉजिटिव हूँ और ये नाइट्रोजन क्या बोल रहा है मैं नेगेटिव। तो हाइड्रोजन ने दूसरे वाले नाइट्रोजन से क्या बना लिया, बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड नहीं होगा, ये होगा फिजिकल अट्रैक्शन। क्या होगा, फिजिकल अट्रैक्शन। आई बात समझ। अब कोई एग्जांपल मैं मॉल वाले नहीं दे सकता यार, मॉल वाले एग्जांपल होता है। आई बात समझ। मानो कोई कपल, देना भी चाहिए या नहीं पता है, दे तो दे देता, चलो ठीक है जो होगा। लेकिन ये कपल बहुत पुराना कपल, कपल के भी दो टाइप, नया नया कपल, पुराना कपल। नए कपल को दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, पुराने कपल को कोई, मानो एक बेचारा गरीब हस्बैंड मॉल में जाए, उसके हाथ में बैग है, बीवी शॉपिंग कर रही है, बैग पकड़, ये इसकी शेंडी नहीं है, ये हाथ में बैग है, हाथ दिखा नहीं सकता, और इसकी भी बस नए नए स्टोर में ये पक चुका है। जी सोच रहा है यार मैं कैसा था जब जवान था, एकदम हैंडसम हम था, हर जगह मेरे ही चर्चे थे, कहीं भी जाता था तो चार लोग बोलते थे हाय हैंडसम। लेकिन क्या हालत होगी बेचारे की शादी के, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो उसकी बीवी गई और उसने कहा ठीक है अब मैं इस शोरूम में से जाके 10-20 हजार का चूना लगा के आती हूँ, मतलब शॉपिंग करके। तो ये बैठा है, ये अभी भी हैंडसम है, तो ये बैठे बैठे क्या करेगा, बीवी नहीं है, बताओ क्या करेगा, ये फिर से वही अपने कला गुण आजमाएगा जो कॉलेज में आजमाता। लोगों को थोड़ी ना पता ये शादीशुदा है या, मतलब जब थोड़े समय उसकी बीवी भाग जाएगी तो ये तुरंत अपने पुरानी वाली जो करतूतें जरूर करेगा। इसी तरह जब नाइट्रोजन ने इसके इलेक्ट्रॉन छीन लिए और हाइड्रोजन को पॉजिटिव बनाया तो वो नाराज नहीं हुआ, किसने उसको बैंड बजाई, उसकी नाइट्रोजन ने। तो वो अपने नाइट्रोजन को छोड़ के किसके साथ जुगाड़ करने की कोशिश करेगा, दूसरे के नाइट्रोजन। फिजिकली, केमिकली बॉन्ड नहीं बनेगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा, फिजिकली। ये जो बॉन्ड है जिसमें पॉजिटिव या पोलर हाइड्रोजन, पोलर बन चुका है ना ये, व्हाट इज पोलराइजेशन, कोई चीज पॉजिटिव बन जाए और कोई चीज क्या बन जाए, नेगेटिव, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण, अलग अलग वैल्यू को पकड़ के रखना। तो जब ऐसा पॉजिटिव हाइड्रोजन किसी निगेटिव एटम को अट्रैक्ट करता है तो इस बॉन्ड को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं ऐसे बॉन्ड को, हाइड्रोजन। भले टॉपिक हमारा ऑफ द टॉपिक हो चुका है लेकिन याद रखना किसको बोलता है हाइड्रोजन। एच में भी अगर आपको समझना चाहते हो ना तो एच में भी बताता हूँ। मतलब यहाँ से ये फिजिकल जो बॉन्ड बना है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड देता है। और पानी ऐसे ही लोगों से क्या बनाता है, रिश्ता बनाता है, कि जहाँ पे बॉन्ड बनाने में कौन रिस्पॉन्सिबल है, हाइड्रोजन। बॉन्ड बनाने में कौन रिस्पॉन्सिबल है, हाइड्रोजन। पानी की बात सोचो, HOH। तो यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीजन जो है ना वो इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इसके क्लाउड के इलेक्ट्रॉन कहाँ छीन लेगा, अपने क्लाउड। और ऑक्सीजन खुद के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और इस हाइड्रोजन को क्या छोड़ देगा, हाइड्रोजन कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा उसका, क्योंकि ऑक्सीजन तो बहुत ज्यादा नेगेटिव है एज कम्पेयर। मानो वही और एक पानी की बूंद है, OH, OH माइनस। अब बताओ ये वो क्या करेगा, ये भी इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन छीन लेगा और इसको विधवा कर देगा। अब हाइड्रोजन ने सोचा यार OH इतना बुरा है कि मेरे इलेक्ट्रॉन छीन लेता और मुझे खुद क्या बना देता है, डेल्टा पॉजिटिव। लेकिन उसी के बाजू के घर में भी वही कहानी, इसने बोला अरे हमारे साथ भी ऐसा हुआ, हमारे इलेक्ट्रॉन। तो इस हाइड्रोजन ने किसके साथ अट्रैक्शन बना लिया, इसके साथ, क्योंकि ये बोल रहा है मैं पॉजिटिव और इसका भी निगेटिव इधर है। तो जो हमें तकलीफ दे रहा है हमें एक्चुअली उसके साथ बॉन्ड बनाना है। पानी में यही बॉन्ड पाए जाते, पानी में कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, ये। कोई हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है ना वो दूसरे के OH नेगेटिव के साथ क्या कर लेता है, बॉन्ड। और हमें फिर क्या लगता है, H+OH ना। ये कौन सा बॉन्ड है, अट्रैक्शन का नहीं, ये कौन सा बॉन्ड है, फिजिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड नहीं। और इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। आई मेरे ख्याल से फिर आपको समझ में आ गई, शांति से देखना समझ में। तो प्योर अमाइन कलरलेस होते हैं और कलर, अच्छा ये हो गया सॉरी, अमाइन सोल्यूबल होता है, आप समझ गया। पानी भी कौन से बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड, और अमाइन भी कौन सा बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन। द बॉन्ड विच इज मेक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ या पोलराइजेशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, उसकी वजह से। तो ये वाटर सोल्यूबल है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, पानी में ये घुल जाएगा। पानी किसको बोलेगा, जो पोलर हो सके, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है तो उसको और ज्यादा घुल। लेकिन सोल्यूबिलिटी इज डिक्रीजेस, सोल्यूबल है लेकिन सोल्यूबिलिटी कब घट जाएगी, जब साइज ऑफ अल्किल ग्रुप इंक्रीजेस। CH3NH2, CH3CH2NH2, CH3CH2CH2NH2, CH3CH2CH2CH2CH2NH2। जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ाओगे सोल्यूबिलिटी क्या होगी, मतलब बड़ा मोलेकुलर मास है ना तो सोल्यूबल होने में दिक्कत आएगी। सोल्यूबिलिटी है क्या,
पानी अपने बॉन्ड तोड़ के दूसरे केमिकल के हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ बॉन्ड बना देता है, वो भी कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड, फिजिकल अट्रैक्शन। आई बात सुनो। लेकिन अगर बड़ी बड़ी, मानो आपके घर, आपने मुझे इनवाइट किया कि सर खाना खाने आना, मैं तो एकदम मस्त खुश हो गया, खाना मतलब सब लेक्चर विक्चर बन, लेकिन आपने गलती से एक वर्ड बोल दिया, फैमिली लेके आना सर। आपका मतलब ये था फैमिली मतलब किसको लाना, सर आप आना, मैडम को लाना, है ना, लल्लू टल्लू को लेके आना, इसको बोलते हैं फैमिली। और आपने मस्त दो थाली लगाई, क्या लगाई, दो थाली। ये आपने पता है कि आपके घर 4 लोग हैं और आप 4 लोगों का और एक्स्ट्रा खाना बनाओगे, लेकिन आपने एक वर्ड यूज किया फैमिली के साथ। अब इस व्यक्ति ने क्या किया, व्यक्ति लेता हूँ, मेरा नाम भी लेता हूँ, इसने सोचा कि मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई, भाभी, उनके मेरे पापा की सास, मेरी सास, मेरे नाना की सास, नाना की सास, इसकी सास, वो सास, मेरा मौसी का लड़का, बुआ का लड़का। आपने विंडो में देखा पूरी बारात आ रही, आपने घर ही शिफ्ट कर लिया, नया घर खरीद लिया 5 मिनट रहने का, तब सोल्यूबल में वाटर क्या क्या किसके किसके साथ बॉन्ड बना। सारे लोग 4 दिन से खाना नहीं खा रहे, भागे आ रहे आपके पास, नहीं कैसे देगा भाई, छोटा है, कम इसका क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास कम है, एटॉमिक मोलेकुलर वेट कम है, आई एम सॉरी, मोलेकुलर वेट कम है, ठीक है, आप बड़ी बड़ी चेन लाओगे तो कैसे मिक्स होगा। हाइयर अमाइंड एंड एरोमेटिक अमाइंड आर इनसोल्यूबल इन वाटर, ठीक है, ये देखिए, ये समझ गया, ये एग्जांपल तो आ गया इजी। तो याद रखना कि जो अमाइन होते हैं वो पानी में सोल्यूबल होते हैं, लेकिन आप अगर बहुत ही ज्यादा अल्की की बड़ी बड़ी चेनें करोगे तो फिर जो होता है डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, कार्बन की चेन बढ़ाने से। हाइयर अमाइन एंड एरोमेटिक अमाइन, हाइयर अमाइन मतलब जैसे मान लो 4 के आगे CH3 ऐसी बड़ी बड़ी चेन वाले, वो पानी में सोल्यूबल नहीं होंगे। और एरोमेटिक तो होगा ही नहीं ना, एरोमेटिक अमाइंस क्या होता है, वो उसमें सोल्यूबल नहीं होते, तो वाटर में इनसोल्यूबल है, तो वो किसमें सोल्यूबल होते हैं, केवल और केवल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। भाई बात समझ, किसमें सोल्यूबल होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये हमें याद रखना है, तो ये बेसिक फंडामेंटल्स है, मेरे ख्याल से यहाँ पे आप इसको नोट्स में ले लेना, ये नोट समझ के कॉपी। नेक्स्ट बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स के बाद। अमाइंस बीइंग पोलर, अमाइन पोलर है या नहीं है क्योंकि अभी हमने देखा NH डेल्टा माइनस और H क्या होते हैं नीचे तीनों के प्लस, पोलर। और पोलर चीजें किस में मिक्स होती है, पोलर में, और नॉन पोलर बेंजीन जैसी चीजें किस में मिक्स होती है, नॉन पोलर, ये हमें पता है पहले से। तो यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि अमाइन जो है बीइंग पोलर फॉर्म इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑलरेडी हमने इस पे डिस्कस कर लिया लास्ट में। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, एक्सेप्ट क्या है, थर्ड अमाइन, प्राइमरी बन, सेकेंडरी भी बनाएगा, टर्शियरी नहीं बनाएगा हाइड्रोजन, क्यों, सर देख प्राइमरी में, हाँ वेरी गुड, प्राइमरी जो होता है, प्राइमरी अमाइन, इसमें 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन तो चाहिए, प्राइमरी में है, सेकेंडरी में, और यहाँ पे CH3 हो गए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये सेकेंडरी, और 2 CH3, कम से कम एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। टर्शियरी का क्या है, इधर भी CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3, ये हाइड्रोजन कार्बन के हैं, नाइट्रोजन के नहीं, तो वो कहां से हाइड्रोजन बॉन्ड का, तो हाइड्रोजन बॉन्ड कौन, प्राइमरी और सेकेंडरी, टर्शियरी नहीं बनाएगा। दीज हाइड्रोजन जो है ना, दीज हाइड्रोजन अटैच विद द कार्बन, नॉट अटैच विद द नाइट्रोजन, नहीं बना पाए। तो याद रखना, पोलर कौन है, प्राइमरी सेकेंडरी, टर्शियरी नहीं, टर्शियरी के बाद हाइड्रोजन नहीं, बॉन्ड नहीं बना, एंड एग्जिस्ट एज अ एसोसिएट मॉलिक्यूल, देयरफॉर शो हायर बॉइलिंग पॉइंट। Amine being polar form intermolecular hydrogen bond and exist as an associated molecule, therefore higher boiling point, तो इसका boiling point क्या मिलेगा आपको, higher than hydrocarbon। क्योंकि जब कोई चीज बॉइल होती है तो बॉइल होने के लिए उसको लूज होना जरूरी है, पानी कांस्टेंट रहता है, अगर आपके पास कोई वेसल है ना तो पानी क्या होता है उसमें कांस्टेंट, जब पानी बॉइल होता है तो होता क्या है, वो ऐसे खोलता है, क्या होता है, वाइब्रेट होता है। बॉइलिंग करना मतलब किसी भी एटम को वाइब्रेट करना, अब कोई चीज बार बार वाइब्रेट होगी तो उसके बॉन्ड टूट जाएंगे, लेकिन इन्होंने कहा है कि हाइड्रोकार्बन से भी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है अमाइन का। भाई कौन सा बॉन्ड है NH3 में या NH2 में, हाइड्रोजन बॉन्ड, वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा हीट दो और वीक बॉन्ड तोड़ने के लिए कम हीट दो। पानी को बॉइल करना या केमिकल को बॉइल करना, भले हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन नहीं पढ़ रहे वो वाली कि उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, वो नहीं पढ़ रहे,
किसी चीज को जब गर्म करते हैं और वो जल जाती है, मतलब हम उसके बॉन्ड को क्या कर देते हैं, ब्रेक। उसके लिए हम कौन सी एंथैल्पी देते हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग एंथैल्पी। वो कितनी होती है, बॉन्ड मेकिंग से थोड़ी सी ज्यादा, तभी टूटेगा ना वो। उसी तरह याद रखना कि अमाइन में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, कौन से, प्राइमरी और सेकेंडरी। टर्शियरी में है क्या, नहीं। तो ये फटाफट बॉइलिंग है। और ये दोनों जो है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। किससे ज्यादा, हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन कौन से, कौन, कार्बन और हाइड्रोजन की बड़ी वैल्यू, इथेन मीथेन प्रोपेन। boiling point of amines are lower than those of alcohol carboxylic acid as comparable masses. This is really again आए, इस पे भी सवाल आएगा, this is again आए। ध्यान रखना, अमाइन आर लोअर देन, तो लिख लेते हैं अमाइन। अमाइन का किससे कम है, दारू, अल्कोहल। इसका और किससे ज्यादा है, अल्कोहल किससे कम है, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड। स्टेट बोर्ड में शायद ये ऑर्डर दिया हुआ, चेक कर लेते हैं। स्टेट बोर्ड की किताब अगर होगी ना, उसमें देखो तो ये ऑर्डर दिया हुआ है और काफी अच्छे तरीके से है। पेज नंबर बता सकते हो, 287 राइट। अल्कोहल कहाँ है वो ऑर्डर, बराबर है। द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, अमाइन, कार्बोक्सिलिक का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, अल्कोहल का थोड़ा कम है, अमाइन का थोड़ा कम है, और उसके बाद आता है अल्कीन का। दिस इज रियली एम्प्टी, दिस इज ऑल अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट। याद रखना सीक्वेंस, बॉइलिंग पॉइंट। इस पे एक सवाल भी कर लेते हैं, चाहिए सबसे ज्यादा किसका बॉइलिंग पॉइंट है, सी ए, कार्बोक्सिलिक एसिड ए। चाहे तो आप ऐसा कुछ जुगाड़ भी बना सकते हो इसको। हम एक जुगाड़ बना लेते हैं, ये इसका सी ए लेते हैं, एन लेते हैं, और इसका एम और ये लेते हैं, काली एम ऐसा कर देते हैं, का ये अल, काली, ये तो यहाँ एम आई लेते हैं, ए एम, और ये लेते हैं अल्केन, काली अम्मा लिख लेते हैं। काली मतलब कार्बोक्सिल, अल मतलब आपका अल्कोहल, अम मतलब अमाइन, और अम्मा बिम्मा करते हैं, तो जो भी जिसको भी जैसे याद है, काली अम्मा। अब किसकी, ये नहीं बोलते कि हम अम्मा के बारे में, माँ के बारे में कुछ बोल, या कुछ और भी जुगाड़ बना सकते हैं। ठीक है, बनेगा नहीं, लेकिन याद रखना कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। अब होगा भी, कार्बोक्सिलिक एसिड है कैसा, सी, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, मतलब उसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी आ रहा है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ भी आ रहा है, तो वो स्ट्रॉन्ग है। बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग उतना बॉइलिंग पॉइंट क्या रखना पड़ेगा। अब इन चीजों को बच्चे पढ़ लेते हैं, छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सवाल ऐसे नहीं आएंगे कि इसने एक स्टेटमेंट दे दिया, सवाल ऐसा आ जाएगा। चलो देखो, लेकिन दूसरी बात, कंपैरेबल मास चाहिए। कहाँ गया वो वर्ड, कंपैरेबल, अल्कोहल कार्बोक्सिल कंपैरेबल मोलेक्युलर, ऐसा नहीं कि इसका बहुत मास हो, लगभग सबके मास क्या लो, सेम सेम। और फिर अगर बॉइलिंग पॉइंट लोगे, जैसे कि मैं अल्केन लेता, अल्केन ले लेता हूँ एक, सी एच, C2H5 C2H6 ऐसे ले लेता हूँ। अमाइन भी लेता हूँ मैं, CH3NH2 ऐसे ले लेता हूँ। अल्कोहल लेता हूँ C2H5OH। कार्बोक्सिलिक एसिड लेता हूँ CH3C डबल बॉन्ड OH। लगभग कंपैरिजन अगर करें तो सबके मास सेम सेम आ जाएंगे। तो बताओ सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका, काली अम्मा, कार्बोक्सिलिक एसिड उसका ज्यादा रहेगा, का अल मतलब क्या आएगा, अल्डिहाइड, अल्कोहल, थोड़ा नया बनाओ, ये काली अम्मा नहीं चल रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, उसके बाद कौन है, अमाइन, और उसके बाद कौन है, अल्केन। कंपैरेबल चाहिए, ऐसा नहीं किसी का मत बहुत ज्यादा हो, तो ऐसा आप जुगाड़ करके याद रख सकते। ठीक है, ये सवाल बनते, सीखा, ये एक लाइन सीखी, सवाल हमको बनाना पड़ेगा, ये आएंगे। नेक्स्ट, Thus order of boiling point of isomeric amines are फर्स्ट डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, थर्ड का होगा, सेकंड का होगा, और उसके बाद थर्ड का होगा। ये भी एक और एक सवाल है, ये सीटीबीटी लेवल पे तो बहुत ज्यादा पूछ लेता है, ये मिटाता हूँ। ये सोचो, अगर आपको प्राइमरी अमाइन दिया है, सेकेंडरी अमाइन दिया है, और टर्शियरी अमाइन दिया है, तो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका मिलेगा आपको, प्राइमरी अमाइन। अब ये सवाल और एक बन जाएगा, वाई। ये पहले ये कर लेते हैं और दो सवाल बनाता हूँ। टेक एन एग्जांपल लाइक प्राइमरी अमाइन लेते हैं, CH3 CH2
NH2 प्राइमरी अमाइन, ठीक है। उसके बाद क्या बनाया, सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी कैसे बनाया, CH और यहाँ लगा दूं मैं CH3 लगा दूं, ठीक है। कौन सा अमाइन है, सेकेंडरी। कैसे पहचाना, 2 हाइड्रोजन प्राइमरी, 1 हाइड्रोजन सेकेंडरी, और यहाँ ले लेते हैं टर्शियरी, CH3 और यहाँ लगा दूं which among the following is highest boiling point, प्राइमरी। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, प्राइमरी। which among the following is has lowest boiling point, टर्शियरी। सर क्यों कम, कौन है जो बॉइलिंग पॉइंट को कम कर रहा है, हाइड्रोजन। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, पानी बॉइल होता है मतलब मानो कि पानी के HOH ऐसा लिखते, हाइड्रोजन दोनों भी ऑक्सीजन दोनों भी हाइड्रोजन को क्या करता है, ये मेरे जो हाथ है ना ये ऑक्सीजन, और ये एल्बो, और ये एल्बो क्या मानो हाइड्रोजन है, तो ये दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बंधे हुए। तो पानी लूज कब होगा, जब बॉन्ड क्या करोगे आप इनके तोड़ दो, तोड़ने के बाद पानी गायब नहीं हो जाएगा तुरंत, उसमें कौन से बॉन्ड एग्जिस्ट है, हाइड्रोजन, तो ये चिपका हुआ है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आप क्या करते हो, एक्चुअली एनर्जी जो है ना, हीट एनर्जी, वो किसको सप्लाई करते हो, बॉन्ड्स को। बॉन्ड्स को लालच देते हो, क्या बॉन्ड बना के रखा है, पागल है क्या तू, छोड़ उसको, छोड़ दो, है ना। यहाँ से क्या मिली उसको, बॉन्ड तब तक नहीं टूटेगा जब तक बॉन्ड को सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं मिलती। मानो ये पेन है मैंने 10 रुपए में खरीदा, आई बात समझ, मैं तो भाई मारवाड़ी, जब तक मुझे 1 रुपया एटलीस्ट मिनिमम कितना मिलना चाहिए, 10 का पेन है मैंने 10 साल यूज किया, 10 रुपए का मैंने कितने साल यूज किया, 10 साल। अब कस्टमर आ गया, बागुल आ गया, बागुल ने कहा कि सर चलो 2 रुपए में, मैंने बोला ना 2 रुपए, मैंने कहा ब्रांडेड एडिडास कंपनी है ना, अमेरिका से लाई, भले ही मैंने नासिक से ही खरीदा, लेकिन क्या कहूंगा मैं, उसने बोला ठीक है चलो 5 रुपए, बोला पागल 5 रुपए, लोग 10,000 में मांग रहे हो, इसका क्या है, ये अली बाबा के जमाने का बाबा ऐतिहासिक है। फिर उसने बोला चलो सर 9 रुपए, मैंने उसको फटके बता दिया, चल निकल यहाँ से, वैल्यू ही क्या है उसके अंदर सोने की लिमिट। फिर ऐसे कर करके उसने उसको 11 रुपए में खरीद लिया, इतना पटाने के बाद, मतलब वो महाकंजूस, 10,000 की चीज क्या खरीदी क्या। तो बॉन्ड का भी ऐसा है, बॉन्ड को जब अपने बॉन्ड मेकिंग एंथैल्पी से ज्यादा नहीं मिल जाती ना, बॉन्ड टूटेगा। तो इसी के लिए याद रखना है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, तो मतलब इसके पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ही नहीं। तो जिसके पास स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है ही नहीं, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, क्योंकि उसको बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, देखो यहाँ पे, तो इसका बीपी क्या होगा, इसके पास एक ही, तो बीपी क्या होगा, थोड़ा सा कम, और इसके पास बिल्कुल कम। तो देखो प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, सेकेंडरी का कम, और टर्शियरी का कम। ये पढ़ लिया, एग्जांपल तो आप खुद बनाओ और खुद ऐसी डिस्कशन करो कि जिसके पास केवल नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, उसका बीपी क्या है, एग्जांपल ऐसे आ जाएगा, ठीक। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम लिखा है, प्राइमरी अमाइन 1 हाइड्रोजन एटम, सेकेंडरी अमाइन के पास नो हाइड्रोजन, तो टर्शियरी के पास तो एक भी, इसके कारण ये। तो ये लॉजिकल चीजें हमें याद रखनी है, थ्योरी नहीं पढ़ना, पढ़ना क्या है, थ्योरी पढ़ने के बाद उसका लॉजिकल आंसर हमें देना। चलो ठीक है, आगे बात करें, नेक्स्ट। ये हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया। इंटरमोलेक्युलर फोर्स बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हमने डिस्कस किया, ये थोड़ी नोट्स है, पीपीटी जब आपको मिलेगी तो आप इसको कर लें। उसके बारे में, सोल्यूबिलिटी के बारे में भी मैंने कहा, ये सारी चीजें डिस्कस हो चुकी है, लेकिन नोट्स के फॉर्म में आपके पास ये है, ठीक है। अब याद रखना कौन सी चीजें अमाइन में सोल्यूबल होगी, पहली बात ये रखो, हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि NH ये जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या, मैंने कहा कि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो ये अपने पास इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, एक का ही करके बताता हूँ। सो दिस हाइड्रोजन बिकम डेल्टा पॉजिटिव और दिस इज डेल्टा नेगेटिव। इस हाइड्रोजन ने उसका इलेक्ट्रॉन छीना, इस नाइट्रोजन ने इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मतलब उसका प्यार छीना। अब जिसने छीना है ना, ये उसी के परिवार से, उसी के परिवार से क्या कर लेता है, फिर से बॉन्ड बना। तुमने मेरा इलेक्ट्रॉन छीना ना, मैं तेरे ही रिलेटिव से शादी कर ली शादी, अब भाभी बन गई, कुछ नहीं कर सकता, भाई बात यही सब कुछ बता है। तो नाइट्रोजन जो है, सॉरी अमाइन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, पानी भी क्या बनाता है, हाइड्रोजन भाई। तो दुश्मन का दुश्मन कौन हुआ, दोस्त। तो पानी क्या कर लेता है, पानी बोलता है यार तू भी वही धंधे कर रहा है, मैं भी वही कर रहा हूँ, चलो हम क्या हो जाते हैं, एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। तो जिनके पास पोलैरिटी होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं,
तो वो दोनों भी सोल्यूबल है। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हमने काफी डिस्कस किया। इंटरमोलेकुलर फोर्स अगर वीक होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, कम, और इंटरमोलेकुलर फोर्स स्ट्रांग होगा तो उसको बॉइल करने के लिए भी क्या लगेगा, ज्यादा से ज्यादा समय। ठीक है, इसको भी ले दिस इज अगेन रियली एमपी, जिससे हमें स्पेशल बात भी करनी है, और आज की इसमें भी हम थोड़ी सी बात करेंगे इस स्ट्रेंथ के बारे में। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफैटिक अमाइंस, दिस इज अगेन एमपी। द ट्रेंड्स इन ऑब्जर्व्ड पीकेबी, पीकेबी मतलब उसकी बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, and basic strength of primary secondary amine and NH3 can be expressed as shown below। याद रखो, देखो अच्छे से देखो, P ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यू, वैल्यू के बारे में, फिर उसकी स्ट्रेंथ के बारे में भी बातें। और हमें पीकेबी की वैल्यू को तो इतना याद नहीं रखा तो भी चलेगा, हमें ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ देखना है, तो हम यहाँ पे फोकस करेंगे। ये वैल्यू आपको पता है, डायरेक्ट टेबल आता है, किसी की 3 पॉइंट समथिंग 3 पॉइंट ऐसी होती है, तो हमें आ जाता है। हमें क्या चाहिए, स्ट्रेंथ। याद रखना, जो स्ट्रेंथ वाली चीज है ना, वो है सबसे ज्यादा सेकेंडरी। क्या है सबसे ज्यादा सेकेंडरी? हम यहां लिखते हैं प्राइमरी, NH ये क्या है, प्राइमरी। प्राइमरी से भी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी है, बेसिसिटी किसकी है, RNH। भाई कौन है, सेकेंडरी। ये कौन है, प्राइमरी। ऑब्वियसली ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी है, बेसिक नेचर। फिर अब टर्शरी के बारे में बात करते हैं, RN, लेकिन उसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं। वहां पे कौन से इफेक्ट है, आई इफेक्ट मिलेगा, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस मिलेगा, जिसके बारे में स्पेशल हम काम करेंगे तो हमें पता चलेगा। याद रखना, RNH मतलब सेकेंडरी अमाइन जो होता है वो प्राइमरी से ज्यादा बेसिक है, और वो टर्शरी से भी ज्यादा बेसिक। याद रखना, इसे दे दिया ये अच्छा है, और ये काम कीजिए। इन तीनों के बारे में सोचो, बाकी छोड़ दो। देखो कौन सबसे पावरफुल है, सेकेंडरी अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, किससे, प्राइमरी से, और किससे, टर्शियरी से। आई बात समझ। और NH3 अगर लेंगे, उससे किसकी ज्यादा है, NH3 से ज्यादा बेसिक कौन है, NH2 मतलब प्राइमरी। NH3 से, अमोनिया से ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी है, प्राइमरी अमाइन की। प्राइमरी अमाइन से और स्ट्रेंथ किसकी है, सेकेंडरी अमाइन की। लेकिन टर्शियरी इससे कम है, सेकेंडरी। सो प्राइमरी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है सेकेंडरी, लेकिन सेकेंडरी में थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग है टर्शियरी, और इन सबसे भी कम स्ट्रॉन्ग है NH। ये आपको याद है, और इस पे सवाल 101% आएगा, 101%। ये आएगा जब न्यूमेरिकल करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे, तो आपको ये एग्जांपल 100% मिलेगा। 2023 जेईई मेंस में पूछा गया, जेईई में न्यूमेरिकल देखें, जब उसका डीपीपी करेंगे ना, नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम डीपीपी करेंगे तो आ जाएगा स्पेसिफिक। केबी की वैल्यू पे क्यों नहीं बात कर रहे, क्योंकि हमारे पास उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू का टेबल चाहिए। हम थोड़ी सब लर्न करके जाएंगे, टेबल लर्न होगा तो हम बता देंगे किसकी बेसिसिटी की वैल्यू ज्यादा। लेकिन स्ट्रॉन्ग बेसिक को सेकंड है, उससे कम कौन है, टर्शियरी, उससे कम कौन है, प्राइमरी, और उससे भी कम कौन है, NH3। भाई बात समझ, ये याद रखना। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही हम देखेंगे। तो हमने क्या क्या किया, सबसे पहले आयुपैक नोमेनक्लेचर पढ़ा, उसमें हमने किसका पढ़ा, सबसे पहले प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन। उसके बाद हमने किन चीजों पे फोकस किया, फिजिकल प्रॉपर्टी। उसके बाद हमने उसका नेम क्या है, कलर क्या है, बीपी क्या है, और बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में थोड़ी सी जानकारी। लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डिपेंड करती है, आपके बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है हाइड्रोजन बॉन्ड्स पे। तो बेसिक स्ट्रेंथ को अगर देखना है तो केवल हाइड्रोजन बॉन्ड जिम्मेदार है। हमें ये देखना है कि आई इफेक्ट क्या काम करता है, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट। उसके बाद स्टेरिक हिंड्रेंस के बारे में या स्टेरिक इफेक्ट के बारे में जानना है, और लास्ट रहता है आपका एक और आता है आपका रेजोनेंस इफेक्ट, उसके ऊपर भी जानना है, और एक सॉल्वेशन का भी थ्योरी है। तो ये 3 थ्योरी का 4 थ्योरी का जब हम पूरा वीडियो बनाएंगे तब हम बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में न्यूमेरिकल भी करेंगे, पीवाईक्यू भी करेंगे, और उसको देखेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।